ये वाला भी करना था, लेकिन टाइम हाँ थोड़ा जी। सा वो हो रहा है। एस्ट्रो वाला भी करना था, थोड़ा सा टाइम वो हो रहा है। नेक्स्ट बैच आपका ज्वाइन करूंगा वो। कल वाला ज्वाइन नहीं करना, कल जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। सर टाइम थोड़ा सा वो टाइट हो रहा है सर, थोड़े से ड्राइंग व्राइंग काफी आई हुई है, रात को बैठना पड़ेगा। अच्छा, हमारा तो 1 घंटे का है। और सिर्फ अभी हमारा सिर्फ सैटरडे संडे ही चलेगा, वो 2 दिन वीक में। ओके। 2 ही दिन है सैटरडे क्या? संडे है ना, वीक में दो ओके। दिन है फिलहाल अभी। कब से चालू करें सर? कल से। कल से ही कर रहे हैं क्या? हाँ, कल से ही है। ठीक है, करते हैं, वो वाला कर लेता हूँ। अच्छा, वो जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का तो बताया था, कुछ समझ आया था आपको? सॉफ्टवेयर सर मोटा मोटी समझ में आया। क्या समझ आया सॉफ्टवेयर में? मैंने काम इजी कर देगा अपना। चलो, आज बहुत से बंदे कह रहे थे सॉफ्टवेयर का, तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में मैं शुरू से बता देता हूँ। 5-10 मिनट ठीक थोड़ा है सा सर। सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि कईयों के मैसेज है सॉफ्टवेयर का बताओ, सॉफ्टवेयर का बताओ। ओके। तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बताइए। सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसे बताइए काम सर। करता है, क्या क्या तरीके है उसको करने का। ठीक है तो सर, कोई सर दिक्कत वेट नहीं, बताइए। करो ना, 1-2 लोग और आ जाए। हाँ जी। अरे 1-2 लोग और आ जाए, वेट करते हैं ना। चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। वैसे हमारा ना अभी थोड़ा सा ही रह गया सिर्फ टॉपिक, वैसे तो लगभग हम जो लगभग थ्योरेटिकल है कर चुके हैं। अभी हमारा एक एक जियोपैथिक स्ट्रेस रह गया। ये क्या होता है सर, सुना नहीं कभी। हाँ, तो आप आज सुन लोगे ना। ओके ओके। मेन तो जियोपैथिक स्ट्रेस, और एक अच्छा। होता है रजस, तमस, हाँ ये सुना है, सांस वाला ना सर? और एक सात्विक। ठीक है। ये थ्योरेटिकल होता है, इन दोनों का डिटेल अगर जिसको पढ़ना हो तो मैंने ग्रुप में भेज दी है। आराम से फुर्सत में बैठ के पढ़ता रहे, कम से कम 5-6 पन्नों का है। ठीक है सर। और होता होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। मैं ज्यादा लाके। बहुत है ये पीछे। ठीक है ठीक है सर। ना। ठीक है सर। तो पहले इससे स्टार्ट करें या पहले सॉफ्टवेयर का बता दूं थोड़ा सा? ये तो थ्योरेटिकल है। आज बोर्ड तो छोटे क्लियर है? छोटा टॉपिक है सर ये। बोर्ड क्लियर है ना? बोर्ड क्लियर है सर। दिख रहा है चलो सर? देखो। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो है ना, हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, हमें प्ले स्टोर से, हमारा जो गूगल होता है ना, वहां से जियो क्लासिक 5 डाउनलोड करना पड़ता है। वो फ्री टू अवेलेबल एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा जी। ठीक है। उसके अंदर हमारी जो फाइल है वो सॉफ्टवेयर की काम करती है, उसके बिना वो फाइल काम नहीं करेगी, वो सॉफ्टवेयर उसी में चलता है। आपको ओके। गूगल में जाएंगे और सिंपल लिखेंगे जियो जैब्रा क्लासिक 5। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे है क्या है। मैं एक मिनट जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बता देता हूँ। ओके सर। देखो, सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। ये देखो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है जियो जैब्रा क्लासिक 5। इसके अंदर आप देखोगे जियो क्लासिक 6 भी दिखाएगा और भी दिखाएगा, हमें क्लासिक 5 ही डाउनलोड करना है। ये देखो, ये सामने दिखाई दे रहा है ना, जियो जैब्रा क्लासिक 5। हमें ये डाउनलोड करना है। इसको क्लिक करोगे, ये सामने ऑप्शंस आ जाएंगे इसको डाउनलोड करने का। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ये देखो। ठीक है, सिंपल ये आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद जो हम आपको फाइल देंगे, जो आप परचेज करेंगे, वो इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो वो चलेगी। अब देखो, ये आप खोलेंगे तो ये सिंपल ऐसे चलेगा। ये देखो, जियो जैब्रा क्लासिक 5 आ रहा है सामने। ये आपने हाँ जी डाउनलोड हाँ करना जी। है। डाउनलोड का जो ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये फ्री टू एयर है, ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। ओके। समझ गए? इसके बाद जो फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है। इसके बाद जो हम आपको फाइल देंगे, तो वो आप इसके ऊपर करके जैसे आप ये ओपन करेंगे, वो फाइल को आप डेस्कटॉप में सेव कर लेंगे, उसको उसके थ्रू खोलेंगे
तो वो अपना सॉफ्टवेयर काम करने लग जाएगा। उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आज मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है। ये तो हो गया अपने को जो डाउनलोड करना है, जो फ्री में है, और एक फाइल, कस्टमाइज फाइल जो हम देंगे। ठीक है, अब इसको कैसे ओपन करना है उसको मैं बताता हूँ आपको। देखो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखो अब ये जो है स्क्रीन शेयर कर दी है, ये देखो। अब इसको ओपन कैसे करना है, देखो मैं ओपन करने का तरीका बताता हूँ। इसको ओपन कैसे करना है इस सॉफ्टवेयर को। इसको हम एक बार बंद करके दोबारा से ओपन करते हैं स्टार्टिंग से। ये देखो, ये सिंपल हम जियो जैपरा खोलेंगे, जैसे हम डाउनलोड करेंगे, जैसे हम सिंपल जियो जैपरा क्लासिक हम ओपन करेंगे, वो इस तरीके का हमारी जो है स्क्रीन खुलेगी। ये देखो, ये व्हाइट कलर की जो स्क्रीन आ रही है, इस तरीके का खुलेगा। ये एक जैसे ग्राफ पेपर होता है ना, उस तरीके की स्क्रीन है। इस तरीके की ओपन हो जाएगी आपके सामने। उसके बाद फिर आप इसमें फाइल ओपन करेंगे, और उसके बाद जहां आपकी फाइल होगी डेस्कटॉप में, जैसे इसको ओपन करेंगे और डेस्कटॉप में जहां आपने फाइल करी है उसको जाके आप क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने खुल जाएगी। जैसे हमने ये सेव कर रखी है, हमने जैसे उसे ओपन करा तो ये हमारा सॉफ्टवेयर काम कर जाएगा। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन सामने दिखाई दे रही है, मैंने दो से लॉगिन कर रखा है, दोनों में सामने आ रही है स्क्रीन। ग्राफ पेपर टाइप आ रही है। हाँ, ग्राफ पेपर आ रहा है ना। एक मिनट जरा, मैं दोबारा करता हूँ। एक मिनट जरा, स्क्रीन को बंद करके मैं दोबारा नहीं आ करता रहा हूँ। है सर, आ रहा है। सर आ रहा है, आ रहा है। हाँ, तो वो सिंपल स्क्रीन आ रही है ना। ये जब हम ओपन करेंगे, सबसे पहले सॉफ्टवेयर ऐसे आएगा जो हम डाउनलोड करना है ना आपको, जो जेब्रा क्लासिक 5, वो इस तरीके से आएगा। अब देखो, अब स्क्रीन आ गई। उसके बाद जब हम अपनी फाइल ओपन कर देंगे, उसके साथ जो जेब्रा ओपन जाकर जो हमारी फाइल होगी उसको क्लिक करेंगे, उससे खोलेंगे, तो ये इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो है कोई सा भी साइज ले लेना है, और उसका हम साइज यहाँ डाल देंगे। अगर मैप है तो मैप, नहीं है तो सिंपल, आपके जैसे कई जगह जाते हैं आपके पास मैप नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ लंबाई चौड़ाई है, वो आप इसके अंदर डाल देंगे तो ये आपको सारे काम कर देगा। अब जैसे हम ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे हम एक साइज ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 70 बाई 70, तो हो गई इसकी चौड़ाई। देखो सिंपल इसके पॉइंट से इनको लंबाई में मिला देना है। देखो 70 है, 70 बाई जो है हम इसको 40 ले रहे हैं। सिंपल इनको जो पॉइंट है इनको खींच के उस पर मिला देना है। कुछ वो नहीं है, सिंपल था। ये पर देखो इसमें सर मिलाया, जैसे आपने सिंपल मिला दिया, और सेंटर पॉइंट देखो उसने बीच में ले रहा है। तो टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाएगा इसमें तो। टेढ़ा मेढ़ा क्यों, वो पॉइंट से बस उनको मिलाना है। ये पॉइंट्स है ना, इसको आप जैसे मर्जी टेढ़ा मेढ़ा करोगे वो उधर चला जाएगा। जैसे हम इसको इसको भी छेड़ेंगे, जहां मर्जी जैसे मर्जी ले जाएंगे। ये देखो, जैसे मर्जी कैसे मर्जी कर लो, सर जिस आपने तरीके से मर्जी किधर करो। डाला? सर आपने किधर डाला ये जियो जेब्रा में? वो मैप कहाँ पे डाला आपने? मैप नहीं डाला, ये तो सिंपल हमने बता रहे हैं, इसमें मैप नहीं डाला है। सिंपल कोई सा भी लंबाई चौड़ाई डाल दो। हमने सिंपल लंबाई चौड़ाई डाली है और एक कटा वटा डाल दिया, अपने हिसाब से बना दिया। इसमें आप किसी भी तरीके का मैप बना सकते हो, किसी भी तरीके की साइज हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कटा पटा हो, किसी भी तरीके का आप इसमें कर सकते हो। ओके सर। ये देखो, हमने टेढ़ा मेढ़ा बनाया तो उसका सेंटर पॉइंट ये उसने ले लिया। अच्छा, सेंटर पॉइंट अपने आप दे दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हमें इसकी 16, इसको हम जैसे मर्जी इसको कर दें, कैसा मर्जी साइज हो, सब इसमें एडजस्ट हो जाएगा। सेंटर हिलता रहेगा अपने आप। ये अपने आप करेगा। देखो सेंटर इसका बीच में आ रहा है 34.3। इससे आप नाप भी सकते हो कि कौन सा पिलर कितनी दूरी पे आ रहा है, दरवाजा कहाँ पे आ रहा है, क्या चीज आ रहा है, सब चीज आप कर लोगे। अब जैसे इसके बाद हमें अगर इसकी जो है, जैसे अब हम इसके जब चार डायरेक्शन निकालते हैं, चार वो निकालते हैं हम सबसे पहले, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट।
जैसे हमने उसको करा, ये देखो ये इसने बता दिया, ये नॉर्थ का एरिया है, ये ईस्ट का है, ये साउथ का है, ये वेस्ट का है, अपने आप कर दिया इसने सारा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ भी करना हो, जैसे अब हमें इनकी जो है, जैसे ये 4 हो गए, 4 से हमें ज्यादा करना है, 8 करना है जैसे अब हमें, तो हम सिंपल जो 8 लिखा हुआ है उसको जाके करेंगे और यहाँ के इस पे कर देंगे, वो 8 आ गई। और देखो अब इसमें डिग्री डालने का ऑप्शन देखो, मैप के ऊपर आ रहा है ना डिग्री, डिग्री में आपको जाकर सिंपल डिग्री डाल देनी है जितनी भी है, जैसे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है नॉर्थ, 0 से थोड़ा पहले कुछ भी डाल दो, आपने 50 डाल दी, अब ये देखो वो अपने आप घूम गया। आप 200 डाल दो, वो 200 के हिसाब से ले जाएगा, देखो अपने आप डायरेक्शन घूमती जा रही है, आपने सिर्फ डिग्री डालनी है और ये सारा काम ये अपने आप कर देगा। ठीक है, जो भी डिग्री आप डालोगे वो आप उस हिसाब से दिशाएं कर देगा, आपको सिर्फ क्लिक करना और कुछ नहीं करना। देखो जो आप डिग्री डालोगे वो अपने आप से घूमता जाएगा। तो किसी का मैप नहीं हो तो ये तो सिंपल वो है कि आपके पास मैप नहीं है तो लंबाई चौड़ाई डालो और आपको पता चल जाएगा, ये लंबाई चौड़ाई है, ये इसका घर का सेंटर पॉइंट है, इतने फुट पे आ रहा है, ये सब चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। पर वो मैप के बिना कट और एक्सटेंशन कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ जी, मैप के बिना कट एक्सटेंशन कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो मैप भी डाल सकते हो ना, वो भी ऑप्शन है। ये तो ऐसे है कि आपके पास मैप नहीं है, सिंपल लंबाई चौड़ाई है, ये उसके लिए है। अगर मैप है तो मैप भी आप डाल सकते हो, सब ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आपके पास मैप है तो मैप को जैसे टेढ़ा मेढ़ा कराए, मैप को हिसाब से सिलेक्ट कर लो और सारी दिशाएं आ जाएंगी उसमें, उसका ऑप्शन भी है इसके अंदर, सब ऑप्शन है इसके अंदर, चाहे वो 16 दिशाएं करो चाहे कुछ करो। देखो इसके अंदर मैप को इंसर्ट करने का ऑप्शन है, जैसे आप इसके अंदर मैप डालोगे ना तो वो अपने आप 16 दिशाएं, 8 दिशाएं, ब्रह्म स्थान, कौन सी एंट्रेंस है, सब अपने आप बता देगा, उसका भी ऑप्शन है। उसका एक पूरा कल अलग से वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, ये तो आज हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कि इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, उसका हम एक अलग से आपको बनाकर डाल देंगे। जैसे ये हो गया, अब आपको इनकी जो है वो देखनी है, कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है, वो भी आप देख सकते हो। देखो उसके अंदर लेंथ का दे रखा है, विड्थ का दे रखा है, वो आप जैसे क्लिक करोगे वो सारा लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ से इसकी दूरी इतनी है, यहाँ से इतनी है, वो सब आप कैलकुलेट कर लोगे। अब देखो अब जैसे ये लिखा हुआ आ गया, सब चीज के अंदर सारे ऑप्शंस हैं, जो जो आप सोचोगे सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अब देखो अगर जो है हमें जो है क्या कहते हैं 16 जोन करनी है तो 16 को क्लियर, 16 को ये देखो 16 जो लिखा हुआ है इसको करो, इसको पहले क्लियर वो राइट करो, उसके बाद ये जो सेकंड लिखा हुआ है यहाँ जाके क्लियर कर दो, ये देखो 16 जोन आ गई। नाम चाहिए तो नाम आ गए। ठीक है, आप जो भी करोगे सब आपके सामने आ जाएगा, हर चीज आपके सामने है। देखो 16 जोन आ गए। लेंथ मेरी आवाज आ करोगे, रही है लेंथ आपको? को अगर करोगे तो लेंथ की आ जाएगी कितनी लंबाई है, विड्थ में करोगे तो चौड़ाई आ जाएगी कितनी चौड़ाई है, वो सब लिखा हुआ आ जाएगा। कुछ सर करने मेरी आवाज आ रही है आपको? की जाएगी। अब आपको जैसे 32 एंट्रेंस देखनी है, 32 एंट्रेंस, तो उसके नाम लिखे हुए आ जाएंगे। सर कैन यू अब हेयर जैसे मी? इसमें हमें देवता देखने हैं तो 45 देवता ऐसे हैं, उनको हम कर देंगे। अब जैसे ये है 45 देवता, इसको करेंगे तो ये देखो सारे सबके सब आपके सामने आ जाएंगे, उनको हम जैसे हम करेंगे। ये 12 32 को ये 32 को करो, ये देखो 32, ये देखो सारी 32 एंट्रेंस आ गई आपकी सारी की सारी, उसमें कौन सा देवता है कहाँ का है, S1 S2 सारी आ गई आपकी। देखो सर कौन मेरी सा आवाज देवता आ रही है कहाँ का है, आपको? 32 एंट्रेंस आ गई, बीच में ब्रह्मस्थान आ गया। सर 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 हाँ जी, सर, वो देखो गिरधर जी पूछ रहे हैं कुछ। हेलो क्या पूछ रहे हैं? भंगा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। ये बताइए, जो आपने डिग्री डालने को बताया था, इसमें कौन सी डिग्री डालना है वहां पे? कौन सी वॉल जो की आप क्या लोगे है? कंपास से या मोबाइल से वो डिग्री डालना है इसमें, नहीं, किस वॉल की डालना है? एंट्री के बाद जो कहीं की भी सामने की आप जो वॉल? लोगे, आपने कोई सी भी डिग्री डाली वो अपने आप से मैप को घुमा देगा। जो आपके पास डिग्री आएगी 225 कुछ किसी भी दीवार की हो, इसमें एक डिग्री डालोगे वो अपने हिसाब से आपको बता देगा कि इसका नॉर्थ इधर है साउथ इधर है। नहीं सर, ये थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे को। आप गूगल अर्थ थोड़ा से 4 डिग्री कंफ्यूजन है इस लेते हो पे। ना, सुनो जी। आप हर एक 4 की लेते हो ना, कोई एक डिग्री डाल दो कोई सी भी चारों में से, वो अपने हिसाब से ले लेगा। मुझे लगता है इसको थोड़ा डिटेल समझना पड़ेगा, एक आध हाँ तो मतलब ये थोड़ा इसका बहुत डीप इजी है, कोई डीप मुश्किल स्टडी नहीं होगी है, इसकी। बिल्कुल सिंपल इजी है, इससे इजी मेरे ख्याल नहीं से तो हो भी नहीं सकता।
नहीं बस नहीं इसके अंदर सिंपल डिग्री है। डालनी है आपने। मोबाइल से जैसे कंपास में आप दरवाजे पे खड़े हुए, उसमें जो डिग्री आ रही है वही डाल दो इसके अंदर, वो अपने नहीं हिसाब से नहीं सारा सब नहीं सेट कर देगा। मैं सिर्फ डिग्री की बात नहीं कर रहा, डिटेल इसका थोड़ा स्टडी करना होगा, ये एक बार में नहीं आएगा समझ हाँ, में, एक मेरे बार को में तो नहीं नहीं आएगा, आएगा मैं तो कम से सिर्फ कम। आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये फीचर्स हैं। जी। जो आपको मैनुअल करने हैं वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ओके। अब ठीक देखो, है। देखना पड़ेगा सर, घाट के सब पता लगेगा इसमें, हाँ तो बहुत देखो, कुछ कोई है। भी चीज अब नई नई आती है तो मुश्किल लगती है, जब हम हाँ उसको यूज करते हैं तो इजी हो जाती है। अब हमें जो है यही चीज हमें 6 इंच जोन मैनुअल करनी होती है हाथ से। तो कल आप इसमें मैप डाल के बताएंगे? हाँ, मैप भी डाल के एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे हम इसका। सर मैनुअल नहीं में भी सर, किसी वीडियो पे बना के ड्राइंग नहीं, कर लाइव आराम से बताएंगे आप? एक एक करके बोलो, दो दो, फिर आवाज समझ नहीं आ रही। ओके ओके, सॉरी सॉरी, बोलिए सर। हाँ, मैं बोल रहा था सर कि जो मैनुअल में आराम से अपने खुद का घर या कुछ किसी और का घर का भी ड्राइंग हम लोग इजीली बना सकते हैं इसमें, मुझे समझ में आ गया सर। आराम से हो सकता है सर, आपके पास लंबाई चौड़ाई है कुछ भी नहीं है, माना किसी की दुकान का करने जा रहे हो आप, उसके लिए आप नक्शा जी थोड़ा जी जी, बनाओगे, बस 10 बाई 10 का इसमें डालोगे, आपके सामने आ जाएगा कि कोस की सामने आ एंट्रेंस है, जाएगा। कहाँ पे इसका नॉर्थ आ रहा है, कहाँ साउथ आ रहा है, कौन सा देवता कहाँ आ रहा है। जी जी, जो खाता पेन धर के पकड़ के हम लोग को जो पूरा बना के जो था सिस्टम, इधर से इजी हो जाएगा, समझ में आ गया सर। यहाँ से सब चीज इजी हो जाएगा, आपको हर एक चीज दिख जाएगी इसमें, कुछ भी आपको चाहिए सब चीज आ जी जाएगी जी। आपकी। 16 जोन आ गए, 32 देवता आ गए, और हर एक चीज आएगी इसकी, हर एक चीज। तो इसमें कुछ एस्ट्रो वास्तु भी है? नहीं, एस्ट्रो वास्तु के प्लेनेट आ जाएंगे ना, कौन सा किसका, आप देखो इसके अंदर वो, अब कौन से कहाँ का कौन सा प्लेनेट होता है वो सब है इसके अंदर, सब चीज है इसके अंदर जो आप सोच सकते हो। एस्ट्रो वास्तु जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसके लिए कुंडली चाहिए होती है, वो कुंडली इसमें नहीं आती है, सिर्फ घर का मैप, घर के बारे में। अब देखो बार ग्राफ है, देखो बार ग्राफ भी इसमें दिखा रहा था, सब चीज। ये देखो, ये जो चार्ट दिखा रहा है ये बार ग्राफ है। ये अब 8 हाँ का सर, लो, अभी 16 का लो, कौन सा बढ़ रहा है कौन सा छोटा है, ये सर, आपको थोड़ा सा सर, बड़ा करके देखना पड़ेगा। सर एक बार थोड़ा सा आप ये बार चार्ट को कैसे बैलेंस करते हैं सर, बताइए तो सर थोड़ा सा। सर देखो, अगर कोई चीज कम है, माना नॉर्थ कम है, जैसे इसमें नीचे वाला है छोटा सा, ये माना नॉर्थ है, ये कम है, हाँ जी। ठीक है। अगर नॉर्थ हाँ कम है तो जी। मतलब नीला ही कम है, पहले तो नीले कलर से इसको बैलेंस करेंगे, नीला ही तो अच्छा। बढ़ाएंगे। और अगर ज्यादा है ओके। तो उसको अगले को दे देंगे, हरा वाला भैया, हरे वाले से उसको बैलेंस कर देंगे, हरा ले आएंगे उधर। ओके। देखो, कोई चीज अगर हमारे पास कम है तो पहले तो हम वही पूरी करेंगे ना, और ज्यादा है तो अगले वाले को, जो अगला हरा कलर है वो उसमें लाके कर देंगे नीला, ताकि कम हो जाए, सर बैलेंस हो एक जाए। स्क्वायर, सर एक रेक्टेंगल 30 बाय 32 का प्लॉट बना के थोड़ा सा एक बार बार ग्राफ देखिए तो कैसा आता है, कैसे पता लगेगा उसमें? सर सब चीज हो जाएगी, अगर हम इसी को करने बैठेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, मैं कल एक इसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप ठीक आराम ठीक से बैठ ठीक के है। देखते रहना, उसमें सारी कर दूंगा, क्योंकि अगर ठीक हम अभी इसी को करेंगे ना तो ये 1 घंटा हो जाएगा, हमारी क्लास उसमें रह जाएगी। इसमें देखो, ठीक आप ठीक कोई भी ठीक। टाइप डाल दो, कुछ भी डाल दो, मैप इंसर्ट करना है उसका ऑप्शन भी है, मैं अभी बता देता हूँ मैप कहाँ से इंसर्ट होता है, लेकिन मैप अभी मैं करूंगा नहीं देखो, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये देखो, आप व्यू में जाएंगे, हाँ जी। व्यू में गए, इसमें जाके देखो, सॉरी एडिट में जाकर, व्यू कर रहा हूँ मैं, एडिट में जाएंगे, एडिट में गए, नीचे देखो इंपोर्ट, ये आ रहा है, हम्म। ये आ रहा है ना फाइल, हाँ हाँ जी हाँ जी। तो फाइल को आप करेंगे, इसके बाद जहां पर भी आपका जो मैप है यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, कोई सी भी फाइल होगी, ये देखो जैसे ये है, ये ओपन करा, ये अपने आप आ गया मैप। मैप का फॉर्मेट पीडीएफ में होना चाहिए? मैप का फॉर्मेट पीएनजी या जेपीजी होना चाहिए। अब आप इसका देखो, पीएनजी जो या इसकी लंबाई जेपीजी? चौड़ाई है आप अपने हिसाब से फिट कर दो, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन हमें यार एरिया वही लेना है जो मैप का हो, क्योंकि देखो ये सर, कागज का हमने लिया है, इसमें आलतू फालतू का एरिया भी आ रहा है, वो हमें कट करके लेना पड़ेगा। ये आपने कैसे जैसे अब फिट इस किया मैप में अभी? जो ये ईएससी है, एससी है, ईएससी है, ये हमको जो है टैप पे धीरे धीरे करके करना पड़ेगा, जो हमारे जो पॉइंट्स है ना, जो हम टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं जिससे, उनको मिलाना पड़ेगा, तब जाके होगा ये। इसको रख इसको के थोड़ा उसके आगे ऊपर करिए ड्रॉ ना हो जरा। जाएगी। इसको पहले आपको जो है अलग से कट करके इसमें इसी हिसाब से लगाना पड़ेगा, जैसे हम कोई मोबाइल में फोटो क्रॉप करते हैं ना, क्रॉप करते हैं, ऐसे इसको कट करके बिल्कुल शेप मोबाइल इसी की लेनी पड़ेगी, ये सब फालतू का एरिया वो काटना पड़ेगा। ये तो क्या सिंपल कागज पे हमने फोटो खींच ली, हमें ये जो फालतू का एरिया उसको काटना पड़ेगा, तब इसके अंदर डालना पड़ेगा, सर आप तब एक होगा। बार लाइव बताएंगे कि क्या कभी भी किसी भी क्लास में, वीडियो तो खैर बना देंगे आप, लाइव बताएंगे एक बार अगर हो सके तो? सर ये कोई मुश्किल नहीं है, आजकल के बच्चे होते हैं उनको बोलो ना फोटो क्रॉप अरे करनी नहीं है, वो मिनट से मैं पहले क्रॉप कर मुश्किल देते नहीं, हैं। मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल है, फिर भी बोल रहा हूँ अगर हो ये सके तो, सिंपल इफ एक फोटो पॉसिबल। है, फोटो में समझ लो आपको हाथ काटना है तो आपने हाथ काट दिया, उसी तरीके से इसको करना है।
अरे सर मैं वो नहीं बहुत बोल रहा सारे हूँ। ऐप हैं मोबाइल में, इसमें। चलिए ठीक है। ओके ओके। अब मैं क्लास में सॉफ्टवेयर बताऊंगा, तो अभी अगर हम ये करेंगे ना तो हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो जाएगी। नहीं बताने नहीं में कोई कोई नहीं दिक्कत नहीं, कोई नहीं बताने में कोई तो नहीं 10 मिनट कोई नहीं। लगेंगे, बता देंगे। नहीं नहीं रहने दीजिए। इसका एक लाइव जब आप कहेंगे तो वो भी कर देंगे, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्लास के टाइम पे नहीं होगा, उसके अलावा किसी और टाइम पे जब बोलेंगे हम कर देंगे। बिल्कुल 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 नो प्रॉब्लम। क्योंकि 9 बजे तो हमारी क्लास चल रही है, जैसे अब हम ओके इसी में करेंगे तो ओके 1 घंटा इसमें लग जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना ओके के भी डाल दूंगा, और जब जैसे जो बोलेगा कि जैसे क्लास हमारी चल रही है, रोज 10-10 15 मिनट का टाइम है, हम उसमें 5-5 मिनट भी करेंगे तब भी हमारा हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है नो प्रॉब्लम। आपका यही तो कॉन्सेप्ट है ना कि हमें ये जैसे करना है, कैसे करेंगे। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। जी जी जी। इसके अंदर आपको जो फीचर्स आप सोच सकते हैं सारे मिलेंगे, वास्तु में जो जो काम आते हैं। आपको चाहे तो समझ गए सर। अब आप जो काम मैनुअल कर रहे थे ना, वो काम इजीली आप कर पाएंगे इसमें। जैसे आपने डिग्री ली, चलिए फिर उसकी हम एक लाइन खींचते थे, फिर शक्ति चक्र लगाते थे, लाइनें खींचते थे, वो सब काम हमारा इसमें ये आराम से हो जाएगा। सॉफ्टवेयर परचेज करना होता है हाँ जी कि क्या प्राइस है सर? सर, अभी तो 1100 है। जी। ओके। तो इसे लेना हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी आपको जियो जेब्रा क्लासिक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कर और ये लेंगे फाइल ये। जो है ये हम आपको दे देंगे। ये जैसे ही आप जी उससे करेंगे तो आपका जियो जेब्रा काम करेगा। और आप वैसे अगर जियो जेब्रा करेंगे तो ये फीचर्स उसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कस्टमाइज फाइल बनाई हुई है। ठीक है कस्टमाइज सर। तो फाइल में वास्तु का है। मैं 1-2 दिन में इसका मेरा विचार हो रहा है लेने का, फिर मैं आपको बताऊंगा। मुझे अच्छा लग रहा है और इजी है ये। आई विल बाय इट। कोई इतना टफ नहीं है, इजी है, आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी को जी कोई जी दिक्कत जी। आएगी तो हम क्लास में, अभी तो हमारी हफ्ते भर की क्लास है, रोज क्लास में 5-5 10-10 मिनट करेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर मैं ये सॉफ्टवेयर लूंगा आपसे। बाय करूंगा। देखो इसके अंदर आपको सब फीचर्स मिल जाएंगे। अब हम इसको यहीं रोक के अब अपनी क्लास पे आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी थैंक हाँ यू जी सो हाँ जी। मच। क्योंकि देखो इसमें अगर 45 देता करोगे ना, देखो वो भी आ जाएगा। एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ इसमें। देखो अभी देखो मर्म स्थान जो हम कैलकुलेट कर रहे थे कि हम इधर की लाइन उधर की लाइन करिए, देखो मर्म स्थान आ गया। जो जो पॉइंट मिल रहे हैं, अगर मैप में यहाँ पे दीवार अगर आ जाती है इनके ऊपर, या कोई बिम आ जाता है तो हमारे को दिक्कत आती है। ये देखो मर्म स्थान आ गए इसमें। ये सब तो हम मैप में निकालते नहीं है ना, हमें वो निकाल कर देता है। जी हाँ। तो बहुत फीचर्स हैं इसके अंदर। जैसे जैसे आप इसको, आपको करना क्या है, जो जो लिखा हुआ बस उसको क्लिक करना है, वो आ जाएगा। ये देखो ये पूरे पॉइंट आ गए। बहुत चीजें हैं इसके अंदर, आप देखते जाएंगे। ये 45 देवता हो गए आपके, कौन सा देवता कहाँ पड़ेगा, हमें उनकी एनर्जी उसको ट्रीट करना है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, उस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है सर। बहुत फीचर्स है काफी इसके अंदर, अच्छा आप है ये देखते तो। बहुत जाएंगे। बढ़िया सॉफ्टवेयर है। इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं, और ऑप्शन है राइट में, इंग्लिश क्लिक करोगे तो इंग्लिश में आ जाएगा। अब ये देखो ये हमारे सारे सारे मेन गेट आ गए। जी। अब हम इसको अगर अगला करेंगे नेक्स्ट, तो उनके नाम भी आ जाएंगे। देखो उनके नाम लिखे हुए आ गए। एंट्रेंस में कौन सी, जैसे S1 S2 है, उनके देवता कौन से हैं। अब हम उससे तो हम कर ही लेते हैं। जी हाँ जैसे हम उठाते हैं अपना शक्ति चक्र, उसमें लिखा होता है ना S1 S2 S3 हाँ S4 हाँ S5 हाँ S6, हाँ। उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये सारा वही है कि कौन सी एंट्रेंस हमारे लिए अच्छी है, कौन सी दूर है। और इससे हम ये भी पता चल जाएगा कितने फुट दूरी पर है, 3 फुट है, 4 फुट है हमारा मेन गेट, कहाँ से कहाँ पर लगाएंगे तो हमारी S3 S4 रहेगी। वो भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात सर, इसमें सेंटर अपने आप आ जा रहा है। सेंटर अपने आप आ हाँ, जाना है। सही बात है। सबसे बड़ा मेन काम चीज वही सेंटर है। का है। सही जब बात है सेंटर आ सर। गया तो आपका काम मैनुअल भी कर सकते हो। सही बात है। बस आपको जो है ये जो पॉइंट है उनको क्लिक करना है, वो अपने आप लेता जाएगा सब चीज। जी हाँ इट्स वेरी गुड। आप इसमें से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है सर ये। ठीक है, आगे बढ़े इसको। अब यहीं फिर बंद करें सॉफ्टवेयर को, यहीं पर आगे हम अपनी हाँ क्लास पे जी जी कंटिन्यू करें। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। जी सर। किसी का माइक ऑन है शायद। अब किसी का माइक ऑन हो प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले, नहीं तो फिर मेरे को सबको करना पड़ जाएगा। ठीक है। देखो अब आज थैंक यू। हमारा जो टॉपिक है वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। सबसे पहले जिसको डिटेल में पढ़ना हो, जियोपैथिक स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, इसकी खोज किसने करी, इसके कितना होता है, उसके लिए मैंने पूरा हिंदी और इंग्लिश में भेज दिया है ग्रुप में। पूरी डिटेल में पढ़ सकता है। अगर आप कहो तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ उसकी एक बार।
कि आप पढ़ लो उसको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, या कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में दो, कुछ कहते हैं हिंदी में दो। तो आज मैंने दोनों इंग्लिश हिंदी में रजत समझ और ये तीनों चीजें जो है लिख पढ़ दी। लेंगे सर हम, वो पढ़ लेंगे, ग्रुप में आ गया है। और ये ना मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा बताइए भी, पढ़ तो लेंगे लेकिन हाँ तो थोड़ा मैं तो सा। अपने हिसाब से बता ही रहा हूँ, लेकिन वो आपको डिटेल में जिसको चाहिए हो कि हाँ भाई डिटेल में चाहिए, तो वो डिटेल में वहां जाके पढ़ सकता है। ये देखो, ये पूरा इसके अंदर है डिटेल में, कम से कम 3-4 पेज होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है इंग्लिश सर। में जो है वो गूगल से ट्रांसलेट कर रहा है, अगर कोई कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो वो प्लीज देख लेना। ठीक है, ये देखो स्क्रीन पे आ रहा है। अब हम बताते हैं गूगल स्ट्रेस होता क्या है। सॉरी, जियोपैथिक स्ट्रेस, मैं गूगल बोल रहा हूँ। जियोपैथिक स्ट्रेस ये कुछ के लिए नया वर्ड है, कुछ के लिए पुराना है। जियो का मतलब होता है, जियो मतलब हमारी धरती। स्ट्रेस, पैथी स्ट्रेस, जमीन से निकलने के कारण जो किरणें निकलती हैं, जिसके कारण कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है। हमारे शरीर, हमारे जो जमीन है उसमें से, अर्थ में से कुछ ना कुछ किरणें निकलती रहती हैं, कुछ प्लस होती हैं, कुछ माइनस होती हैं, जो कि वेव्स निकलती हैं, जिसको इंग्लिश में वेव्स कहते हैं, हिंदी में किरणें कहती हैं। तो ठीक वो है सर। जियो का मतलब हो गया जमीन, जमीन से निकलने वाली किरणें, जो कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बेकार भी होती हैं। अब जैसे कुछ होती हैं जो हमारे को नुकसान पहुंचाती हैं हमारे लिए। जियोपैथिक स्ट्रेस, तो वैसे स्ट्रेस का तो मतलब ही स्ट्रेस हो गया, मतलब परेशानी हो गया। स्ट्रेस का मतलब परेशानी, ना चाहते हुए परेशानी आ जाए। जियोपैथिक स्ट्रेस, जमीन से जो किरणें निकलती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, वो जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। जिसका मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है, बंदा बीमार हो जाता है, उसको बहुत बेकार सी बीमारियां जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, जैसे कैंसर, पैरालाइज, इस तरीके की बीमारियां जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो होती हैं। अगर कोई बंदा बीमार है तो आप देखोगे, कोई ढूंढोगे तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस के पॉइंट पर होगा। कई बार होता है बंदा बीमार होता है, ठीक नहीं हो रहा होता, तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस पे होता है। उसका सबसे अच्छा उपाय होता है, भैया उसकी जगह चेंज कर दो। जब हम एल रोड का यूज करते हैं, एल रोड जो मैंने वीडियो बनाकर डाला था, जब हम उसे चेक करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं कि जहां पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस है हमें इसको आंसर दो, वो वहां पर खुल जाएगी। उसी पॉइंट पे जाकर वो पूरी की पूरी खुल जाएगी। जो हमारी एल रोड होती है वो जियोपैथिक स्ट्रेस को, या कुछ तो आजकल ओरा स्कैनर का यूज करते हैं, काम दोनों सेम करेंगे, ओरा स्कैनर भी और एल रोड भी। हम उसको जब अपने वो हमन से कनेक्टेड होती है, जब हम उससे क्वेश्चन करते हैं या उससे चेक करते हैं, तो जहां पर भी वो आपका जियोपैथिक स्ट्रेस होगा वो ओपन हो जाएगी। जियोपैथिक स्ट्रेस होता किस लिए है, जैसे जमीन में से, जमीन के अंदर जैसे आजकल पानी, जैसे पहले कभी पानी का कुआं था, वो बंद हो गया, उसके ऊपर हमने मकान बना दिया, तो उसमें से नेगेटिव किरणें निकलती हैं। नीचे से सीवर लाइन जा रही है, या कोई भी ऐसी चीज जो नेगेटिव इंपैक्ट करती है। माना कभी जिस मकान में हम रहते हैं, वो जैसे कभी वहां पर कोई ऐसा था कि लोगों को दबाते थे या जलाते थे, या कोई जानवर मर गया, या कोई कुछ भी इस तरीके का, कुछ भी जो नेगेटिव होता है, उस तरीके से ये जो है इस तरीके की जियोपैथिक स्ट्रेस टाइप का जो है होता है। ये वेव्स होती हैं जिसको साइंटिफिक तरीके से चेक किया जाता है। एक लेकर एंटीना आता है जो कि फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, वो भी सेम इसी तरीके का होता है, वो भी इसको पकड़ने में काम आता है। उससे भी हम नेगेटिव पॉजिटिव चेक करते हैं। समझ आ रहा है? जियोपैथी को सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पहचानने का, आप देखोगे बिल्ली, वहीं सबसे ज्यादा बिल्ली जियोपैथिक स्ट्रेस पे जाकर बैठती है। कभी भी देख लेना, बिल्ली जहां पर बैठ रही है, जहां पर आ रही है जा रही है, जहां पर बहुत ज्यादा जानवर वगैरह आ रहे हैं, जैसे चूहे या कुछ इस तरीके का आपको लगता है, चींटियां ज्यादा आती हैं, तो वहां पर आपको जियोपैथिक स्ट्रेस मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। बिल्ली आप देखोगे मोस्टली जियोपैथिक स्ट्रेस पॉइंट के ऊपर ही बैठती है, कभी नोटिस करना। और इसका मुख्य कारण होता है, जैसे आजकल हम जमीन के नीचे मेट्रो चल रही है। अब जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में है, यहाँ पर जमीन के नीचे से मेट्रो जा रही है, कनॉट प्लेस में कितने फुट नीचे है, उसके ऊपर जो लोग रहेगा तो उसमें से नेचुरली बात है इलेक्ट्रिसिटी तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ये जो वेव्स होती है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से इंसान में स्ट्रेस आ जाता है। जियोपैथिक स्ट्रेस, जियो मतलब जमीन, पैथी स्ट्रेस, जमीन से निकलने वाली किरणों के कारण जब हमें स्ट्रेस होता है, बंदे बीमार हो जाते हैं, तो उसको जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। इनको रोकने का क्या उपाय होता है, इनकी रोड आती है जियोपैथिक को रोकने वाली,
वो हम उन पॉइंट से लगा देते हैं, जहां जहां पॉइंट मिलता है वहां पर हम उसको जमीन के अंदर या ऊपर रख देते हैं, उससे जियोपैथिक जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे मैंने पहले वो दिखाई थी ना, वो ओपनर्स की दिखाई थी, वर्चुअल एंट्रीज की, इस तरीके की आती हैं, ये देखो। हाँ, ये मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जियोपैथिक स्ट्रेस की जो रोड होती हैं, ये आपको आराम से मिल जाएगी। हमें इससे चाहिए हो तो हमारे पास भी अवेलेबल है, हम भी दे देते हैं। ऑनलाइन मंगानी हो, कहीं से देखनी हो, वो आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी लो, चाहे आप हमसे लो, चाहे बाहर से मंगाओ। ये देखो स्क्रीन पे आ गई, ये देखो इस टाइप की रोड होती है, इनको हम वहां रख देते हैं, जिससे उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। खाली रखना पड़ता है ना सर, जमीन में काटना पड़ता है? ये मोस्टली ऐसे रख देते हैं कि वो एक जगह पे पड़ी रहे, चाहे उनको टेप से लगा दो, चाहे जमीन के अंदर रख दो, वो आपके ऊपर है। ओके। अगर आपका बना बनाया मकान है तो फिर आप उसको तोड़ फोड़ करोगे, ओके। तो इस तरीके से इसको चिपका दो, डबल साइड टेप लगा दो, कुछ भी कर दो, किस तरीके से कर दो, ये उस पॉइंट पे रहेगी। तो ये जो है उसको क्लियर है, हटा दूंगा इसको स्क्रीन से। हाँ जी तो सर। सर क्वेश्चन इज कि बोलिए। अगर वो रॉड को हम लोग नीचे अर्थ मतलब फ्लोर पे लगाते हैं अगर टेप से, तो उसको उसके ऊपर पैर लगेगा या फिर हम किनारे पे लगाएंगे ना, ऐसे थोड़ा सड़क बीचों बीच में रख देंगे, कहीं ना कहीं वो पॉइंट दीवार में या इधर उधर बैठ के नीचे ऐसी जगह पे होगा, तभी तो हम उसके ऊपर बैठ रहे होंगे। ऐसे थोड़ा उसको बीच में लगा देंगे। वो जब हम अच्छा। चेक करते हैं ओरा स्कैनर से या एल रोड से, उसके बेस पर लगाते हैं, ऐसे नहीं, या तो ओरा स्कैनर से। हम्म। और सर अगर ऑरा स्कैनर पूरा खुलता है, ये एलरॉड पूरा खुलता है, सो वो तो पॉजिटिव होता है ना? देखो, आप उससे जो आंसर करोगे, पहले आपको जैसे ये फाइंड आउट करना है, तो आप उनसे क्वेश्चन करो, ये जहां पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस है वहां पर ओपन हो जाए, जहां पर होगा वो वहीं पर ओपन हो जाएगी। जैसे आप क्वेश्चन करोगे वो आपको वैसे ही आंसर करेगा। पर जैसे सर मेरा जो एलरॉड है, तो वो तो पूरे टाइम वो तो कहीं खुलता ही है, मतलब ज्यादातर। जहां पर दिक्कत नहीं होगी तो वहां तो फिर आंसर यस में ही देगा ना, जहां दिक्कत होगी वहीं तो खुलेगा। जहां पर दिक्कत ही नहीं है तो वो फिर वैसा आंसर देगा। अब आपने बोला क्या साउथ वेस्ट में वास्तु दोष है, वो पूरा खुल जाएगा? नहीं है, मतलब नहीं है, और अगर है तो वो नहीं खुलेगा। वो आप बताओ ना कैसे पूछना है उसको। वो तो सिंपल एलरॉड। आपसे कनेक्ट होगा ना, आप कैसे उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब आपने कोई चीज है, जैसे डाउजर होता है, हम उससे पेंडुलम से पूछते हैं कि भैया हमें यस और नो का आंसर दो, वो आगे जाके हमें यस दे रहा है तो आगे यस होगा, और पीछे नो दे रहा है तो पीछे नो होगा। वो तो जैसे आपने उसको कनेक्ट कर रखा है अपने से, उसी तरीके से आंसर करेगा वो। नहीं, ये चीज मुझे नहीं सर सिखाई इसको गई, इसलिए मैं पूछ रही ट्यूनिंग हूँ। कैसे करते हैं सर इसमें उसका? सिंपल है, ये आप उससे क्वेश्चन करोगे, आपने अपने से यूज करने के बाद, जैसे आपसे वो कनेक्ट हो गई है, आपने उससे क्वेश्चन करा कि भैया मेरे को यस में बताओ आंसर क्या होगा। अगर वो खुल जाएगा तो यस है, नहीं खुल रहा तो आपका कट में यस है। वो तो आपको जैसे होता है ना, किसी चीज का सॉफ्टवेयर को हम अपने हिसाब से वो कस्टमाइज कर देते हैं, सर वैसे ही इसका वो होता है, उसको सर अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको। सर कोई चीज सामने रख के कर सकते हैं ना सर? किसी भी चीज पे कर सकते हो आप, किसी भी चीज का क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक। इसमें तो ये तो समझाने की कोई पहली बात बार। ही नहीं है। हाँ, वो अपने हिसाब से टाइमिंग हो सकती है उसकी। अब वो तो नहीं आपके मैडम, अपने ऐसा हिसाब से है ना ऐसा कि कैसे सर आपको। सर सर मैं ठीक है। यूज किया हूँ सर। एक्चुअली सर हाँ, सही मैं स्टेप कनेक्ट किया हूँ। अगर मैं उसको बोलता हूँ आपका अगर कुछ है यस है तो खुल जाओ, अगर नो है तो मत खोलो, तो वो जहाँ पे यस होता है वो खुल जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, तो वो जिस और जहाँ हिसाब पे से आप नो होता है प्रोग्रामिंग वो करोगे नहीं उस हिसाब खुलता। से वो आपको आंसर करेगा। वो ऐसे ही बात करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा जी, वो डिफिकल्ट बात कुछ करके नहीं है। कनेक्ट करना मतलब उनके साथ प्रोग्रामिंग करना, अपनी ट्यूनिंग जी मिलाना जी उनके साथ, अपना अपना जो जी हमारा जी। हो रहा है उससे उसको कनेक्ट करना, जो हमारा सिक्स सेंस है वो आप कैसे करते हो वो तो आपके ऊपर है, वो तो कोई किसी को नहीं सिखा सकता। सिर्फ वो आप देख सकते हो कि हाँ भाई इन्होंने ऐसे करा है तो वो आपको करना है वैसे। वो सर वो पूरा लगन से तो एक बार पकड़ने से सेकंड टाइम आप जो भी क्वेश्चन बोलोगे बोलो, आप उनको वो फिर बोलो उसी कि मतलब डायरेक्शन में कि आपको आंसर करेगा, सेम वैसे ही करेगा हाँ वो। जी जी। सही बात है, सही बात अगर ये से तो देखो, खुल जाओ, अगर एल नो रोड है तो होगी, बंद हो जाओ। चाहे ओरा स्कैनर हो गया, चाहे लेकरेंटीना हो गया, सारे इसी उस पर काम करते हैं, सेम प्रोग्रामिंग उनकी सेम होती है। है। अरे सर एक बार मतलब होल्ड किया हमने एलरॉड को, तो पूरे घर में घुमाना है, तो फिर वो एक ही बार में पूरे घर में घुमाना है या फिर वापस उसको नीचे जहां जहां करके आपको फिर? दिक्कत है वहां वहां घुमाओ, आप हर एक दिशा में ले जाओ, हर एक दिशा में घुमाओ, हर एक दिशा नहीं को तो चेक करो, हर एक दिशा में जाके पूछो यहाँ वास्तु दोष है या नहीं है, वो हाँ ना में आंसर देगा। पहले आप मैनुअल चेक करो, फिर उसके बाद एल रोड से चेक करो।
आपने लगता है जो मैंने एक पार्लर का वीडियो बना के डाला था वो आपने देखा नहीं है, वो आप देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा, वो स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर है। आप उसको एक बार देखो तो आपके जो क्वेश्चन है सब अपने आप हट जाएंगे। मैंने उसको बताया कि शुरू में आएगा तो कैसे उसको चार्ज करना है, क्या प्रोसेस है, सब चीज बताइए उसमें। आपने देखा ही नहीं है वीडियो, आप वीडियो देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। देखो मेरा वीडियो है प्रैक्टिकल सेशन फॉर स्टूडेंट विद एल रोड, ये आप देखो, आप उसको यूट्यूब में जाकर देखो, अभी कल ही डाला है, काफी लोगों ने देखा, आप उसको देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा एल रोड के बारे में। उससे मैंने वास्तुदोष भी चेक किया है, इवन आप उससे कोई भी आंसर कर सकते हो जो आपके मन में क्वेश्चन आएगा। मैं एक अब आप मंडे लोग को ना एक क्लास जो है हम एल रोड के ऊपर ही करेंगे, एल रोड का ही प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ सर प्लीज। मंडे को एल रोड का ही करेंगे, जो हमारा 40th देवता है वो मंगलवार को कर लेंगे, हम मंगलवार से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सबके मन में जो क्वेश्चन है वो दूर हो जाएगा। ठीक ठीक है। और अगर आपके पास पेंडुलम है उसका भी सेम वही काम होगा, वैसे ही काम करेगा। आपके पास ओरा है वो भी सेम वैसे ही काम करेगा। लेकर एंटीना वो फ्रीक्वेंसी में काम करता है, लेकिन वो भी आपके मन की शक्ति से ही चलता है, वो भी वैसे ही काम करेगा, वो भी यस नो में आंसर वैसे ही देगा। उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वो एक अलग हो गया, तो वो वैसे ही काम करेगा। क्लियर है जियोमेट्रिक स्ट्रेस? ये हाँ जी मोस्टली सर। नीचे पानी, नीचे से जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये सब होता है, जमीन से किरणें निकलती हैं जिसको हम वेव्स कहते हैं, और इसकी वजह से मोस्टली बीमारियां होती हैं। जो बंदा उसमें सोएगा तो उसको बीमारी होती है। कई बार हमें पेशेंट मिल जाते हैं ना कि बीमार है, उन्हें ठीक हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, उसका जगह चेंज कर दो, रूम चेंज करवा दो, देखो उसकी अपने आप, अगर कोई वैसी बीमारी है तो उसमें रिकवरी होने हो जाएगी। पहले जमाने में फिल्में देखते थे, डॉक्टर क्या बोलते थे, इनको पहाड़ों में ले जाओ घुमाने के लिए। बंदा जब घर से निकला, उसका अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो वैसे ही ठीक हो जाना है, और डॉक्टर कहते थे कि हाँ भाई बाहर घूमो। है ना, पुरानी जितनी भी फिल्में देख लो सबके अंदर यही टॉपिक है, बंदा बीमार है, जाओ इनको तो हवा पानी बदलो, बाहर पहाड़ों पे घुमा लो। ठीक है भैया। ठीक है, ये टॉपिक, इसको दूर करने के लिए क्या होता है, सिंपल रोड्स आती हैं, वो जितने पॉइंट्स हो गए उन पर रख दो, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। आगे बढ़े। ये ये रोड्स जो है 100% काम करती हैं या कुछ हद तक काम करती है? सर देखो 100% तो कुछ भी नहीं होता, डॉक्टर भी ऑपरेशन कराता है तो पहले लिखवा लेता है कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, 100% मतलब इतना काम करती है कि थोड़ा ये जो है सॉल्यूशन मिल उनको, जाए। ये ना उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। माना कोई चीज है 2 साल 3 साल 4 साल उसकी टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसको फिर दोबारा निकाल के रिचार्ज करके फिर लगा दो, ओके, ऐसा होता ठीक है। है। कोई भी काम आप करोगे रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, आपका लक आपका कितना साथ दे रहा है। कई बार क्या होता है, हम मिट्टी में हाथ डालते हैं वहां सोना हो जाता है, हमारा लक खराब है, हम सोने में हाथ डालते हैं वो मिट्टी हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी नीयत कैसी है। आप वहां काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी नीयत से गए हैं, कैसे गए हैं, आप अगर जाने से पहले भगवान का नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करके जाएंगे कि इसको दुख आपने दूर करने के लिए मुझे भेजा है, तो मैं इसे भगवान आप पूरी इसकी जो दुख है मेरे से दूर करने में आप मेरी मदद करें। जैसे आपकी नियत होगी वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों का काम है सिर्फ मनी माइंडेड, वो कहेंगे कि हम तो 31,000 रुपए लेंगे, हमारी फीस इतनी है, हम इसे कम में करेंगे ही नहीं। वो फिर बार्गेनिंग करने लग जाते हैं, तो वहां पर रिजल्ट फिर वो उसी हिसाब से हो जाते हैं। जहां पर भी आप, जैसे आपकी नियत वैसे आपके रिजल्ट, इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता। सही सही बात है, सही बात है। अगर आपकी नियत अच्छी है, आप एक सफेद धागा भी उसको पहना दोगे ना, वो भी उसको काम करेगा भगवान का नाम लेके। ओके, जिसको भी आप मानते हो, चाहे वाहिगुरु को मानते हो, चाहे अल्लाह को मानते हो, चाहे ऊपर वाले को मानते हो, किसी को सही भी, पॉइंट है आपका। अगर आपका बात है तो आप सिंपल उसको पानी लो, भगवान का नाम लेके उसको पिला दो, वो भी दवाई का काम करेगा। ओके, आपको पता है किसी को अगर कोई दवाई नहीं लग रही है, जब पूरा चांद होता है, जिसको पूर्णमासी भी कहते हैं, कोई भी बीमार है जिसको दवाई नहीं लग रही है, चांद की रोशनी में 2 घंटे के लिए वो दवाई रख दो, वो अपने आप उसको लगना शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि साल में एक बार वो आती है जब हम खीर बनाते हैं,
करवा चौथ के आसपास जो पूर्णमासी आती है उस पर, और वो कई बीमारियों में काम आती है। किसी को कोई दवाई नहीं लग रही है, उसको 2 घंटे के लिए चांद की रोशनी में रख दो, कभी भी 2 घंटे के लिए, जब चांद पूरा हो। कोशिश करो ब्रह्म मुहूर्त में रख दो, जैसे सुबह का टाइम होता है जब चांद होता है ना, जैसे 3 से 4 के बीच में, 1 घंटे के लिए रख दो, 3 से 4, 3 से 5 रख दो, 2 घंटे के लिए जब चांद है। और ऐसी जगह रखो कांच के बर्तन में जहां पर उसकी नजर पड़ जाए, आप देखोगे वो दवाई अमृत का काम करेगी। किसी की भी दवाई हो, किसी को नहीं लग रही हो, ये आप उपाय कर लो। अब कई कहते हैं ना हमने ये चीज मंत्रित करके दी है, ये अभिमंत्रित है। अभिमंत्रित क्या होता है? आप कोई भी चीज लो, उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दो, चंद्रमा के गुण उसके अंदर आ जाएंगे, वो अभिमंत्रित हो जाएगी। लोग कहते हैं ना ये 100 रुपए की चीज है, हमने इसको अभिमंत्रित किया है और 500 रुपए में दे रहे हैं। कुछ मत करो, आप उसको उठा के चांद की रोशनी में रख दो, लेकिन पूरी रात भी नहीं रखना है। पूरी रात रख दोगे तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब नेगेटिव एनर्जी भी वहां पर एक्टिव होती है। सिंपल उसी टाइम पे रखो जब ब्रह्म मुहूर्त है, जो अच्छा है, जो भगवान के लिए है, उस मुहूर्त में रखो। 2 घंटे के लिए रख दो चांद की रोशनी में। देखो आपका पानी भी जो है ना दवाई का काम करेगा। सिंपल पानी रख के आप पी लो, वो भी दवाई का काम करेगा। कोई भी चीज अभिमंत्रित करनी है, जो कहते हैं हमने ये चार्ज करी हुई है, ये है वो है, आप सिर्फ चंद्रमा की रोशनी में रख दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ पानी वो रख दो चंद्रमा की रोशनी में और उसको पूरे घर में छिड़क दो, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। सिंपल पानी, आप चाहो तो उसके अंदर शहद मिला दो, पंचामृत बना के रख दो और वो कर दो, खीर बना के रख दो और वो खिलाओ। देखो कैसे सब चीज प्लस होता है। जो कहते हैं ना मैंने सारे उपाय कर लिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं हुआ, उसको बोलो बस चंद्रमा की रोशनी में पानी रख के पी ले, देखो उसकी लाइफ चेंज होती है। पूरे घर में छिड़क दे। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, कोई भी कर सकता है और इसके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन लोग यही सब करने के हजारों रुपए ले लेते हैं कि हमने ये 100 रुपए की चीज आपको दी है ऑनलाइन, हम इसको अभिमंत्रित करके दे रहे हैं 500 रुपए की। अरे अभिमंत्रित करने में लगा क्या है आपका? आप खुद कर लो ना, भगवान से प्रार्थना ही तो करनी है, आप खुद कर लो। क्या भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? ये सब चीजें जो है उसके अंदर होती हैं, एस्ट्रो के अंदर। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट है आप कहीं से ही मंगा रहे हैं, उसको अब मेरा जो वीडियो बनाया है मैंने, उसको आप देखो, उसको मैंने बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका बताया है कैसे उससे नेगेटिव एनर्जी दूर करें और कैसे उसको हम यूज करना स्टार्ट करें। आप उस वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा। और हो सका तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कम से कम कुछ व्यूअरशिप आ जाएगी। पहले ही कर लिया सर, ठीक है जी, थैंक यू। जो आपकी मर्जी है, करो ना करो, पहले ही कर लेकिन चुके अगर कर हैं, लोगे तो फायदा होगा। पहले ही कर लिया है। चलो किया हुआ है सर, आगे किया हुआ है बढ़े सर अब। आपको। बिल्कुल। हाँ जी सर। अगला टॉपिक है हमारा रजस, तमस और सात्विक जो होता है, वही चीज है। जिसको सात्विक भी कहते हैं, कोई सतत भी, कुछ भी कह देते हैं। रजस, तमस और सतत, ये क्या होता है कोई बताएगा? ये आपने पढ़ा होगा। सर वो जो सर नाक से सांस निकलती है, नहीं एक नहीं, लेफ्ट से, एक राइट से और एक दोनों से। वो तो सर स्वर वो अलग विज्ञान, होता है। वो सर वो वो अलग अलग स्वर होता है। विज्ञान होता है। वो नाक जो चल रही होती है, जैसे हमें कोई काम करना है तो हम देखते हैं, जैसे हमें घर से बाहर निकलना है, हम सुबह उठ के देखते हैं हमारी जो नाक पहले खुल रही है, जो नाक चल रही है, हम वो कदम बाहर निकालते हैं सबसे पहले। वो स्वर विज्ञान होता है। वो अच्छा वो सौर विज्ञान है क्या सर? अलग है। ऐसा तो आपको ये है। कहीं बाहर निकलना है, आपका काम अच्छा है के लिए जा रहे हो, तो आप देखो जो सुबह आपकी नाक पहले चल रही है वो पैर आप बाहर रखो, आपका काम पॉजिटिव होगा। अच्छा है। सिंपल, दोनों नाक को चेक करो कौन सी चल रही है कौन सी बंद है, जो चालू है वो पैर वो रखो। आपको कहीं साइन अच्छा करने हैं किसी टॉपिक पर, किसी अच्छी जगह, कोई एग्रीमेंट पे, आपने नाक देख लो कौन सा चल रहा है, उस हाथ से साइन कर दो, या पेपर को उस हाथ पे रख दो, किसी तरीके से उसका टच ले आओ उसमें, या उसको अपनी तरफ बैठा लो, उस हाथ पे बैठा के कर दो। किसी भी तरीके से वो आपका आएगा तो काम आपका अच्छा होगा। बहुत से तरीके हैं। सर रजस लोग तमस बताइए सर। सर लोग बहुत सारे सेमिनार्स ले रहे हैं ये स्वर विज्ञान के। सर जो ले रहे हैं अच्छी बात है, करने दो, हर किसी का अपना वो होता है। सिंपल नहीं पता, रजस मतलब राजा, ओके। तमस सैनिक, गुस्से वाला, हम्म। सात्विक साधु, तामसिक, तामसिक जिसको हम कहते हैं। शक्ति चक्र उठाओ और देखो इसके अंदर सब चीज लिखा हुआ है, कौन सी कहां से कहां तक की भूमि कैसी है। सिंपल देखो, जो राजा है, राजा के गुण है, कुछ काम नहीं करेगा, सब पे ऑर्डर चलाएगा।
होता है ना राजा के गुण। अब लोग आपको मिलेंगे कि भैया वो ऐसा है, उसका नेचर क्यों नहीं बदलता। आप देखो जो रजस की साइड होगी वो उसमें रहता होगा, वहां से उसका रहने का कनेक्शन होगा। ठीक है। तमस, तामसिक, सैनिक भी इसको हम तामसिक कुछ और भी बोल सकते हैं, जो उल्टे सीधे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखता है। सैनिक नहीं बोलेंगे, सैनिक तो हमारे देश के लिए काम करते हैं। तमस मतलब जिनकी बुद्धि थोड़ी सी खराब होती है, जो हमेशा उल्टे कामों में पड़े रहते हैं, सीधा काम नहीं करते, तामसिक प्रकृति के होते हैं। इस तरीके सनकी से टाइप पॉइंट का। को समझो। और सात्विक यानी पानी, जैसा हाल हुआ उसमें ढल गए। सर तमसी का एग्जाम्पल बताइए, अरे तमस जो का। बंदे सीधे काम नहीं करते, उल्टा करते हैं हमेशा, पैसा चाहिए उनको, कैसे भी चाहिए, साम दाम दंड भेद, इस टाइप के लोग। जुगाड़ू। हाँ जी, जुगाड़ू। जुगाड़ू तो एक अलग वर्ड हो गया। अब जैसे घर पे बीवी है, वो बाहर घूमने जा रहे हैं किसी और के साथ, मतलब सीधा काम कोई नहीं करना, सारे उल्टे काम करने हैं और गलत तरीके से करने हैं। एग्जाम्पल नहीं आ रहा सर। चलिए अरे ठीक यार, है। जो आपका दोस्त है, जो जुआ हाँ ठीक खेलता है, है, समझ उल्टे गया सीधे सर, सारे काम समझ करता गया, है, गॉट चोरी इट। डकैती करता है, सब काम करता है, तामसिक ओके है, उसको ओके, पैसा चाहिए, अंडरस्टूड। जैसे मर्जी आ जाए। मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहा ना इसके लिए कोई, वही सोच रहा हूँ अब क्या नहीं आ बोलूं रहा तो ये उसको। आप सोचो ना, तामसिक। ये सर तो बहुत राहु, डिफिकल्ट चीज है। राहु की एनर्जीज क्या? देखो जी, उसको अलग रहने दो, राहु की एनर्जी को अभी फिलहाल इससे मैच मत करो। तामसिक का कोई राहु और इंटरनल हिंदी हो गया। शब्द बताइए ना, इजी वाला। ये हिंदी का ही वर्ड है तामसिक, ये इंग्लिश का नहीं है। इजी इजी कुछ। अरे तामसिक हिंदी है, इससे और इजी मैं क्या चलिए करूँ आप चलिए बताओ। मैंने चलिए। सब चीज बता दी, उसके फीचर्स बता दिए। आप डिटेल में दो उसमें पढ़ना, नंबर आपको एक एक चीज और क्लियर हो हाँ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर। अब दो जैसे नंबरी दो सात्विक होता है, नंबरी। ठीक है। साधु है, उसको जहां मर्जी बैठा दो। अब नॉर्थ डायरेक्शन है, वो सात्विक की होगी। जिसका कमरा नॉर्थ में होगा वो सात्विक टाइप का होगा। वो कहेगा यार जिंदगी से सेटिस्फाइड रहेगा, भैया अपनी जिंदगी अच्छी चल रही है, मस्त मजे में। वो आप देखोगे वो इस डायरेक्शन में बंदा मिलेगा। आप ये देखो, शक्ति चक्र उठाओ, इसमें रजस तमस और सात्विक तीनों लिखे हुए हैं हर एक डायरेक्शन के नीचे। कौन कौन सी डायरेक्शन कहां से कहां तक रजस होती है, कौन सी तामसिक होती है, कौन सी सात्विक होती है। सात्विक मतलब सीधा साधा, राजसिक मतलब उसको बस वो राजा जैसे करना है, काम नहीं करना, काम करवाने वाले चाहिए, बस ऑर्डर ही देगा। और ये जो साउथ साउथ ईस्ट में रहते हैं वो सारे तामसिक। तामसिक जो होता है, तामसिक को साउथ इंग्लिश में कहते हैं व्यंग्यफुल, VNGAFUL। हिंदी का तो आया नहीं, इंग्लिश का आ गया, VNGEFUL, वो भी गूगल की हेल्प से। क्या है ओके। बैंगोफुल? ये देखो, इसमें गूगल बता रहा है सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न ऑफ परसीव्ड इंजुरी। मतलब कुछ भी काम करना है, चाहे वो मार धाड़ करे, चाहे कुछ भी करे, उसको अपने काम निकालना है। अब ऐसे इंसान को आप क्या नेगेटिव। बोलोगे, तामसिक प्रवृत्ति का हुआ, उल्टे सीधे काम करने नेगेटिव। वाला। हम्म। VNGEFUL, वेंजीफुल। ओके ठीक सर। है। अब ये देखो, ये आपने उठाया शक्ति चक्र। जी। अगर नहीं है तो गूगल से डाउनलोड कर लो, और उसमें देखो सबसे पहले डिग्री लिखी हुई है, उसके नीचे फिर 16 दिशाएं लिखी हुई हैं, उसके नीचे फिर कलर्स लिखे हुए हैं, और उसके अंदर देखो बिल्कुल आपके देखो, उसके नीचे हार्ट, लंग्स, कलर्स, ये सब लिखा हुआ है। उसके नीचे बीमारियां लिखी हुई हैं, और रजस तमस भी इसमें लिखा होता है। अभी मैं कहा इसमें मैं बताऊं आपको, ये देखो, ये तीसरी लाइन में लिखा हुआ है तमस, NNE, NNE आपका, फिर ENE, और इसके बाद ये आपका लिखा हुआ है, सारी दिशाओं का इसके अंदर लिखा हुआ है, कहां से रजस है, कहां से तमस है, ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। आप देखेंगे आपको एक एक दिशा का पता चल जाएगा। आपको इनको पता चलना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे केस आ जाते हैं, हमें समझ नहीं पाता हम क्या करें, तब हमारे ये रजस तमस और सात्विक ये काम आते हैं। क्योंकि इनके जो गुण धर्म है, वो जमीन भी उसी हिसाब से होती है। क्यों, उस डायरेक्शन में अगर रूम होगा तभी तो हमारे अंदर वो सब गुण आएंगे। ये देखो, इसके अंदर लिखे हुए हैं सारे। सर ये राजसी गुण वाले को अगर हमने आखिरी वाले में ट्रांसफर कर दिया तो क्या उसके गुण भी चेंज हो जाएंगे?
जगह सर एक चेंज रूम से करनी अगर है। दूसरे रूम में जाते हैं तो बंदे के गुण अपने आप चेंज होते हैं। अब देखो साउथ वेस्ट का ओके। कमरा बच्चों के लिए बड़ों के लिए होता है, हाँ। घर के बड़ों के लिए होता है, माँ बाप के लिए या जो अर्निंग मेंबर है उसके लिए। अगर बच्चों को यहाँ कर दोगे तो उसके अंदर बड़ों के गुण आ जाएंगे, वो बड़ों की बात सुनेंगे नहीं, अपनी घर में चलाएंगे। जी सर। आप यहाँ पर नौकर को कमरा दे दो, वो आपकी सुनेगा ही नहीं, आपके ऊपर बन के बैठ जाएगा। आपकी ओके। कंपनी है, आप यहाँ पर मैनेजर को या जो आपके नीचे है उसको रूम दे दो, वो पूरी कंपनी में अपनी चलाएगा, आपकी सुनेगा जी ही ये नहीं। बताया था आपने पहले, हाँ सही बात है। अब तो वही है ना, जैसे जिस हिसाब से जो गुणधर्म है उसको वही दोगे। आप ज्यादा टाइम नॉर्थ वेस्ट में बिताओ तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जगह तो ओके। इंप्रेस करती है ना बंदे को, और ये जगह के जी जी। कारण वो है राशिक, तामसिक और सात्विक। ठीक है। ये आप देखो इसके अंदर सब लिखा हुआ है। मेरे को रजत दिख गया, तामसिक और वो बहुत छोटा छोटा है, थोड़ी सी नजर कमजोर है। आप ये डाउनलोड करें, शक्ति चक्र होगा आपके पास तो सब दिख जाएगा। ये देखो, ओ, ये ये देखो वेस्ट में जो है सात्विक लिखा हुआ है वेस्ट में। ये देखो ग्रीन कलर की जो लाइन है ना उस पे लिखा हुआ है, देखो ग्रीन कलर का जो एरिया है साउथ वेस्ट से लेकर आपका NNW का आधा, ये देखो SW के थोड़ा सा पहले से SW, WSW, उसके बाद वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और NW। उस NW के बाद थोड़ा सा NNW का पार्ट, ये सात्विक है। देखो मैं आपको नहीं तो स्क्रीन पे दिखाऊं क्या, शक्ति चक्र जिसके अंदर ये सब है। मिल गया सर मेरे को। मिल गया ना, सब मिल चीज है गया उसके सर। अंदर। देखो ये ग्रीन कलर का जो सात्विक है, उसके बाद जो दूसरा कलर है वो है तमस, ग्रे कलर का। तमस, नॉर्थ वाला तमस के तमस है, अंदर नॉर्थ देखो और ईस्ट। NNW, फिर N7 से सर। नॉर्थ, नॉर्थ के बाद एन फिर आ गया आपका, ये सारी दिशाएं ऐसे N7, चलती जाएगी और ये चलेगा आपका ईस्ट तक। N7 से S2 तक सर। हाँ इस तरीके S2 से कहा आप कहीं जाता पे भी जाओगे। अब देखो ये सब चीजें एकदम याद नहीं रहती, किसी को नहीं याद रहती। अपने पास शक्ति चक्र 24 घंटे होता है, नहीं तो मोबाइल है उसमें से देखा कौन सी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, उस तरीके से उनको बता दिया। है। ये देखो अब स्क्रीन पे करा है मैंने, अब स्क्रीन पे देखो, आप इसको बड़ा कर लो। ये देखो इसके अंदर आपको सब चीज, ये देखो ये तमस लिखा हुआ आ रहा है ग्रे कलर में, ईस्ट के नीचे, ईस्ट के ऊपर। दिखाई दे रहा है, हाँ जी सर, मिल गया सर। हर एक चीज आपको दिख जाएगी इसमें। शक्ति चक्र आपके पास है तो आपको हर चीज का देखो, इसके अंदर मेडिकल के पार्ट्स भी लिखे हुए हैं कि कौन सी दिशा से हम कौन से शरीर के अंग को देखते हैं। ये ये शक्ति मिल चक्र बहुत काम का है। अब शक्ति चक्र में देखो सारे देवता लिखे हुए हैं, भूधर कहाँ है, ब्रह्मस्थान कहाँ है, आर्य कहाँ है, विस्मा कहाँ है, मित्रा कहाँ है, हर एक चीज लिखी हुई है। और जो चीज शक्ति चक्र के अंदर है वही चीज हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी है। तो जैसे सर इसमें लीवर लिखा हुआ है, हाँ तो लीवर की ईस्ट अगर कोई में, दिक्कत है तो आप उस घर में जाके इस जगह को देखो, चेक करो, यहाँ पर कोई ना कोई इस दिक्कत जगह को मिलेगी देखो। आपको। ठीक 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 ठीक। सिंपल सीधा सीधा ये शक्ति चक्र बहुत चीजें बता देगा आपको। कभी आपने इसको गौर से नहीं देखा। अब देखो कई बार जो है ना, कई बार हम सारे उपाय कर लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता, फिर हम देखते हैं रजत तमस और सात्विक, इनमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, इस तरीके की जमीन है उनका रूम, इससे उठाकर यहां से वहां कर देते हैं। ये भी एक पॉइंट होता है। कहने को तो बहुत छोटा सा है लेकिन क्लियर है। आपको डिटेल में पढ़ना हो, पूरे 3 पेज हैं, आप आराम से पढ़ लेना, सारी उसमें दिशाएं भी लिखी हुई है, सब चीज है। ठीक है सर। वो मैंने आपको भेज दी है। जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में, उसमें 3 तरह के जियोपैथिक स्ट्रेस होते हैं, किसने उसकी खोज करी, कब करी, उसके किस काम हुआ, क्या बीमारी हुई, सब है डिटेल उसमें, उसको आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है सर। ठीक है जी। और ये हम्म, क्लियर है, इसको मिटाऊं, ठीक है सर। यस हटा सर। दूं इसको स्क्रीन से अब मैं। हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है जी, यहां तक तो क्लियर है, आगे बढ़े अब हम। हाँ जी सर। अब देखो एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, उसको भी मैं क्लियर कर दूं। आज हमारा जो है बेसिक लगभग हम पूरा कवर कर देंगे। अब देखो जैसे सीढ़ियां, ये रह गया था ना हमारा, सीढ़ी रह गया था ना,
स्टेयर्स कहाँ होनी चाहिए? सीढ़ी नहीं हुआ था ना हमारा टॉपिक? हाँ नहीं जी, हुआ था। नहीं हुआ। नहीं। सीढ़ी नहीं हुआ। जैसा ब्लॉक हो जहां पे जिस डायरेक्शन हो कहीं पर भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लॉकवाइज हो बस। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा नॉर्थ में बनाओ, पूर्व में बनाओ, उत्तर में बनाओ, दक्षिण में बनाओ, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। जहां जिस हिसाब से डायरेक्शन होती है उस हिसाब से बना दो, बस उसकी थोड़ी गिनती में ध्यान रखो, कम हो ज्यादा ना हो। जैसे 11 13 इस तरीके के जो ओड वर्ड होते हैं थोड़ा सा उनको ध्यान रखो, क्योंकि ये हमारे दिमाग में नेगेटिव असर डालते हैं। और ज्यादा ऐसी भी ना हो कि बंदा चढ़े और गिरे तो चोट लगेगी। बस इन चीज का ध्यान रखना है। होने और चाहिए अगर कि कहीं पर आपको लगता है सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज है या सीढ़ियों को ऐसा में दिक्कत आ रही है, उसकी सबसे अच्छी रेमेडीज होती है, पहले तो देखो जिस जोन में सीढ़ी आ रही है उस जोन के कलर का बल्ब लगा दो वहां पर 0 वाट का, सबसे अच्छी रेमेडीज। कई बार आपको लगता है ना कि सीढ़ी में से कई बार दिमाग में आया था यार ये सीढ़ी गलत है, मेरे को सही नहीं लग रही, तो नहीं है उसका एक बल्ब लगा दो 0 वाट का, उसको जलने दो। जिस जोन में आ रही है, नॉर्थ में आ रही है तो ब्लू लगा दो, साउथ में आ रही है तो रेड लगा दो, और अगर वेस्ट में आ रही है तो व्हाइट लगा दो। और आपका जो है एक और डायरेक्शन बच गई जो बैलेंस है, उसमें येलो लगा दो। एक आपकी वो रहेगी ना ईस्ट, उसमें ग्रीन कलर का लगा दो, साउथ वेस्ट में येलो, बस ये लगा दो। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं इससे कुछ नहीं हो रहा है लेकिन मेरी सीढ़ियां गलत हैं, देखो सीढ़ी के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। लोग टॉयलेट बना देते हैं, भगवान का मंदिर बना देते हैं, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हमने उसके नीचे मंदिर बना दिया, ठीक है, ये सीढ़ियां जा रही है हमारी। अब सीढ़ियों से हम जा रहे हैं, हमारे जूते चप्पल है, हम भगवान के ऊपर से जा रहे हैं और हमारे पैरों में ही नेगेटिव एनर्जी होती है, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट कहां से मिलेगा? इसलिए सीढ़ियों के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये खाली होना चाहिए। लोग टॉयलेट बना देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। इसके नीचे, सीढ़ी के नीचे खाली साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी आधे साथ प्रॉब्लम वैसी दूर हो जाएंगी। सर मैंने देखा किचन भी बना देते हैं बहुत जन, हाँ जी, खड़ा स्टैंडिंग स्टैंडिंग किचन भी बना देते हैं। नहीं होना चाहिए, सीढ़ी के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब देखो सीढ़ी के नीचे हम खाना खा रहे हैं, हाँ। ठीक है, जिस घर में सीढ़ी उनके नीचे होंगे उनके घर में देखना उनके कोई ना कोई हेल्थ इशू रहता होगा, क्योंकि खाना उनको सही ढंग से पचेगा ही नहीं, हेल्थ इशू आएंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर से चढ़ के जा रहे हैं। राहु है, नेगेटिव एनर्जी तो इसके अंदर अपने आप जा रही है, क्योंकि yes. नेगेटिव एनर्जी किसी के पैरों से तुम्हारे घर में आती है और हम उसके ऊपर पैरों से चढ़ के जा रहे हैं, तो उनके घर में देखना हेल्थ इशू आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि खाना सही ढंग से पचेगा ही नहीं, खाना उनका शरीर को लगेगा ही नहीं। क्लियर तो है? टुल्लू पंप। टुल्लू पंप तो सर वो हो गया ना, वो तो सिंपल सा एक वो हो गया, पानी की मोटर, पानी मोटर का वो तो बाहर से रह सकती कनेक्शन है। आ रहा है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो पानी की मोटर है, नहीं लगाएंगे तो बेचारे घर पे ही पानी नहीं आएगा, फिर तो घरवाली नहीं छोड़ेगी हमें, भैया पानी लेकर आओ, तुमने तो वास्तु के चक्कर में मेरा घर ही गड़बड़ कर दी है। सही अगर मन बात। में कहीं पे भी ऐसा आ जाए ना तो कुछ नहीं कर सकते, जहां आपका टुल्लू पंप है उसके चारों तरफ जो आपका कलर है उसकी टेप लगा दो, पेंट लगा दो, ये तो आप कर सकते हो। हाँ नॉर्थ जी, हाँ है तो जी सर। ब्लू कलर की लगा दो उसके चारों तरफ, ताकि उससे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ आपको लग रहा है तो वहीं के वहीं ब्लॉक हो जाएगी, उसको वहीं ब्लॉक कर दो। सर स्टोर रूम बना क्लॉकवाइज सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखते हैं? हाँ जी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपको नहीं पता, जैसे घड़ी घूमती है, जैसे सुई घूमती है वो क्लॉकवाइज हो गया, अगर हम सुई के उल्टा चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सीधे स्टोर हाथ रूम की बना तरफ ऐसे सीढ़ी के ऐसे नीचे, घूमेगी तो सीढ़ी के सीधा है, स्टोर रूम उल्टा कहते हैं। घूमेगी तो खत्म, वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। थोड़ा सर बहुत लेफ्ट सामान टू रखने की राइट जगह मतलब बनाते हैं। क्लॉकवाइज। मतलब सुई कैसे घूमती है, आप घड़ी आपने सामने रखो, सुई देखो आपके लेफ्ट हाथ में की तरफ घूम रही है या लेफ्ट की तरफ घूम रही है, जहां घूम रही है वो क्लॉकवाइज हो गया, उसके उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात, आप घड़ी के सामने खड़े हो जाओ और देखो घड़ी आपके कौन से हाथ की तरफ घूम रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है। सीढ़ी चढ़ते समय जो डायरेक्शन आ जाए। हाँ जी, सीढ़ी से जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वो क्लॉकवाइज हो तो ज्यादा बढ़िया है, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा बेकार होता है। अब देखो कभी भी आपको आ जाए
मन में डाउट हो भैया ये सीढ़ी अच्छी नहीं है या सीढ़ी हमें कोई नेगेटिव रिजल्ट देगी या कुछ है, खासकर जैसे कई बार लोगों के मन में आ जाता है नॉर्थ में सीढ़ी है तो वो हमारी अपॉर्चुनिटीज को रोक देगी। कई वास्तु वाले कहते हैं कि भैया नॉर्थ में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ बोलते हैं होनी चाहिए। ठीक है जी। जब मन में डाउट आ जाए तो उसकी रेमेडीज कर लो। रेमेडीज क्या होती है, 2 कछुए ले लो, ब्रास के आते हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे से ले लो, हाथ के बराबर आते हैं। पहली सीढ़ी जो होती है ना वहां पर उसको दबा दो और 2-2 3-3 स्प्रिंग भी मिलते हैं साथ में, वो साथ में लगा दो। उससे क्या होगा, सीढ़ी का वजन इसके ऊपर आ जाएगा कछुए की पीठ पर, तो उसके नेगेटिव असर स्प्रिंग खत्म। कहाँ लगाना है सर? स्प्रिंग कहाँ लगाना है? वही बेस में जहां से सीढ़ी स्टार्ट होती है, कि उसका सीढ़ी का वजन सारा उस कछुए के ऊपर आ जाए। कछुए ने सारा वजन अपने ऊपर ले लिया। तो कैसे सर, फिर से बताइए सर। जहां से सीढ़ी बनाते हैं, जो पहली बेस होता है, हाँ बेस जी। में सीढ़ी जहां से स्टार्ट होगी ना जमीन से, या फ्लैट जमीन से ही होगी ना, हाँ जी, हाँ जी। जमीन से जहां पहली सीढ़ी बनेगी उसी के बेसमेंट में, उसी के बेस में 2 कछुए और 2-4 स्प्रिंग उसी कलर के, जो जोन है, जैसे नॉर्थ है तो ब्लू कलर के, दूसरा है कहीं है तो उसी कलर के स्प्रिंग मिल जाते हैं मार्केट में छोटे छोटे से वास्तु वालों के पास। हमसे कहोगे तो हम भी दे देंगे, वो लगा दो। थोड़ा खोद के डालना पड़ेगा ना, खड्डा हाँ खोद खोद के। के डालो। वो तो जब सीढ़ी बन रही होगी तभी तो आप करोगे ना, जब सीढ़ी मकान बन रहा है तब जब करोगे वो नई तो। सीढ़ी बन रही होगी तब के लिए है ना ये तो। हाँ जी। हाँ। किसी के घर हाँ पे जी। बन गया हो और फिर रेमेडी करनी हो तो वहां पे बल्ब लगा दो ना, सिंपल। बल्ब लगा दे। ओके ओके। अच्छा ये बल्ब लगा बताइए, दो, कई लोग सीढ़ी के नीचे स्टोर रूम बना देते हैं, वो सही है क्या? नहीं होना हाँ। चाहिए सीढ़ी के नीचे, कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम भी नहीं? कुछ भी नहीं, सीढ़ी के नीचे खाली। जूते चप्पल रख देखो देते हैं सीढ़ी के लोग। नीचे कछुआ अगर हम नीचे स्टोर रूम ऊपर स्प्रिंग बनाएंगे, सर। एक मिनट, सीढ़ी के नीचे हम स्टोर रूम बनाएंगे। स्टोर रूम होता है हमारा शनि, सैटर्न, जी। और उसके ऊपर से राहु ऊपर जा रहा है, तो सैटर्न और राहु दोनों ही बेकार प्लेनेट होते हैं, ओके। क्योंकि शनि तो वहां बैठ गए परमानेंट, और शनि हमारा सबसे स्लो चलते हैं और राहु हमारा सबसे तेज चलते हैं, तो वो दोनों आपस में जो है। सर कछुए के ऊपर स्प्रिंग रहेगा ना, कछुए के नीचे स्प्रिंग रहेगा सर? स्प्रिंग तो साथ में रहेंगे, जैसे यहाँ कछुआ लगा दिया यहाँ स्प्रिंग लगा दी, इस तरीके से लगाना है कि उसका वजन सीढ़ी का उसके ऊपर चला जाए। कुछ स्प्रिंग ले ले वजन, कुछ कछुआ ले ले, कछुए की तो पीठ दो पे। सर 2 कछुआ कम पड़ेगा, 8-10 लेना पड़ेगा। अरे थोड़ा सा लगाना है, हमें कोई उसको पूरा वो वजन थोड़ा देना है, हमें तो एक balance करनी है। अरे बाप 2-4 इधर लगा दो, 2-4 इधर, 2-4 इधर, जैसे आपका दिल करे उस हिसाब से लगा लो। स्प्रिंग तो सिर्फ सस्ते आते हैं, कोई महंगे नहीं होते। आप 10-12 क्या जितने मर्जी लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई वाज जस्ट जोकिंग, लास्ट किस- क्लास है करके मैंने जोक कर दिया। ठीक है, Yes, हाँ, sir. लास्ट लास्ट क्लास क्लास नहीं है अभी, हमारा 45 देवता रहता है, अभी पूरा 1 हफ्ता चलेगा, हो सकता है एक और Okay, फालतू भी हो जाए। हमारी लास्ट क्लास नहीं Oh है अभी। yes. अब देखो एक दिन तो हमने सिर्फ एल रोड के लिए रख दिया एक्स्ट्रा, Yes sir. हाँ। सोनल वो जी तो हमारा जुड़ ही है ना, हमारा तो। No यार, हम- सैटरडे संडे ऑफ है ना, टुडे इज अ वीकेंड, दैट्स व्हाई। अच्छा वीकेंड हम कह सकते हो। हाँ। वैसे भी सीरियस रह के कोई काम नहीं करना चाहिए, सीरियस रह के रहोगे तो अपना ही खून जलेगा, कम से कम हंसोगे, अपना खून तो बढ़ेगा 1 किलो, फिर उसमें से आधी किलो, फिर उसमें से आधी किलो डोनेट कर देना, किसी के काम आएगा। अच्छा सर पाइया पाइया खून बच गया सर। और सब पाइया बद गया कि तुझे 100 ग्राम दे दो, की हो गया। सही गल है। ठीक है ना। अब देखो हाँ जी। एक होता है वाटर टैंक, सर लोग बोलेंगे- आज ही ये सब कराओगे क्या, वाटर टैंक? हाँ जी आज तो सर ने बोला ही था लंबा क्लास होगा। ठीक है। वाटर टैंक, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर मैं इसको आपको वैसे ही बताऊंगा तब भी चल जाएगा। वाटर टैंक के लिए बेस्ट डायरेक्शन होती है, ये हम छत की बात कर रहे हैं, टेरेस ऊपर। ये वेस्ट में सबसे अच्छा होता है। ओके। पर सर वाटर इज नॉर्थ, मतलब नॉर्थ का है ना, तो वेस्ट नॉर्थ का के वो लिए जमीन का अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये छत का है। ओके। छत का पानी स्पेस से आता है, ऊपर से आता है, और जमीन का ऊपर, पानी हाँ। नीचे से आता है, जब नॉर्थ की बात करते हैं। ओके सर। वेस्ट ये स्पेस एलिमेंट है, और पानी आसमान से आता है, रेन से। ओके। और भारी भी है ना सोनल जी, भारी भी है ना वाटर टैंक, ये- भारी भी है। ये जो है स्पेस एलिमेंट है, और अगर हम साउथ वेस्ट में लगा देते हैं ना, साउथ वेस्ट में कभी भूल के पानी की टंकी नहीं लगानी चाहिए। अगर ये लगा दी तो उस बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके भैया उसको बोलो साउथ वेस्ट में अगर छत पे पानी की टंकी है तो उसको हटा दे, ये नहीं लगानी चाहिए। अगर मजबूरी है, लगानी पड़ रही है, कोई ऑप्शन नहीं है,
तो उसका पहले बेस बनाओ, फिर उसके ऊपर लगाओ, ऐसे छत के ऊपर मत लगवाना, बेस बना के तब लगवाओ। पहली बात तो यहाँ होनी ही नहीं चाहिए, यहाँ पे होगी तो हार्ट की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, 110% आएगी। तो सब डायरेक्शंस में बता दीजिए क्या उपाय है, क्या सिम्टम्स है। सर सिंपल उपाय, उस जगह के कलर से उसको कवर कर दो, अगर आपको लग रहा है तो टंकी के चारों तरफ लाइन खींच दो। येलो कलर साउथ वेस्ट के लिए। साउथ वेस्ट से तो हटा दो तो ज्यादा बढ़िया है, वेस्ट को साउथ वेस्ट में हटाने मत रखो। जैसे सर साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट में आ जाए तो। सर देखो साउथ ईस्ट में तो और गड़बड़ है, क्योंकि वो वाटर जोन नहीं है, फायर जोन है, उसमें पानी आ रहा है, पानी चाहे जैसे भी है। कॉन्ट्रडिक्ट होता है। तो उसमें क्या करें सर। और ईस्ट में कर सकते हैं सर। सर कुछ नहीं तो उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ लगा दो। सर व्हाइट क्या कलर सब रेड। जगह चलता है। सर देखो व्हाइट कलर सब जगह चलता है, ऑफ व्हाइट कलर सब जगह चलता है ना, कहीं पर हाँ भी जी। आपकी कलर डायरेक्शन में है, उसके चारों तरफ व्हाइट कलर से लाइन खींच दो। जैसे माना ये आपकी पानी की टंकी है, हाँ ठीक जी। है, ईस्ट में आ रही है, यहाँ पे पानी की टंकी है, उसके चारों तरफ व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर तो सब जगह करते हैं, ये कर दिया। उसके बाद यहां से एक दो एरो मार दो वेस्ट की तरफ, ताकि वर्चुअल को गॉड को संदेश जाए कि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसका उपाय कर रहे हैं कि हम इसको वेस्ट की तरफ वर्चुअली खिसका रहे हैं। ये उपाय कर लो, इसमें तो कुछ नहीं जाएगा। पेंट लाओ, ठीक है सर। भाई ऑफ व्हाइट कलर की वो मारो, और वेस्ट की तरफ दो एरो मार दो, लेकिन साउथ वेस्ट से हटा दो। क्लियर है पानी की टंकी का। यस सर, ओके, यस सर। इसमें तो कुछ नहीं है, कहीं पे भी आ रही है, बस एक देखो साउथ वेस्ट से हटा दो, और कोशिश करो यहां से भी हटा ही दो नॉर्थ, ये जो हमने साउथ। बम्बई में कहाँ होता है, ऊपर होता है, टेरेस पे अब होता देखो है। जो चीज हमारी यस छत यस, पे हम उससे करेंगे ना, अब ओवरहेड, जो यस, फ्लैट है वो तो ओवरहेड पूरी टैंक्स। बिल्डिंग है, वो तो सब पर इफेक्ट करेगा, उसमें तो हमें कोई फर्क नहीं है। जो हमारी इंडिविजुअल है हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ वही वही, बम्बई का तो आप नहीं रह है रहे ना। हो, आप रह रहे हो 20 माले पे, और आपका फ्लैट है 5वें पे, तो आपको कैसे इफेक्ट करेगा? आपकी टंकी तो 20 माले पे चली गई, वो जो सबसे लास्ट वाला है वो सोचे उसको क्या करना है, आपको तो ना सोचना है। वही बराबर तो, है। हम तो उधर फ्लैट में रहते हैं ना, इसके लिए। फ्लैट में ये सब नहीं होगा, ये जो इंडिविजुअल घर है उसमें होगा। आपका तो घर ही 20 मंजिल पे हो गया। जिनके रो हाँ हाउसेस है या बंगलो टाइप है उनको प्रॉब्लम्स होगी। हाँ उनके लिए है। हाँ यस सर, आई गॉट इट। ठीक है, अब आप बताइए कोई और पॉइंट रहता है किसी की नजर में, तो मैं क्लियर करूं? सारे पॉइंट क्लियर हो गए, किसी का कुछ रह गया है हमारा बेसिक वास्तु में, कुछ रह गया सर तो बताओ। स्टोर कहाँ रहना चाहिए? शिव कुमार जी आपके यहाँ से साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, अगर आपने कुछ पूछना है तो क्लियर पूछिए। सर आपके यहाँ लगता है नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। म्यूट एवरीवन। सर स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए? डिस्पोजल। पूरी कहानी खत्म हो गई, ये अब जाके पूछ रहे हैं स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए, कितनी बार क्लियर कर। 3 जोन जो हमारे सबसे क्रिटिकल जोन होते हैं, हमें वेस्टेज वहीं रखनी है। अच्छा हाँ हाँ डिस्पोजल जोन। जी। साउथ साउथ वेस्ट। और अगर कंपनी है तो वहां पर जो है रॉ मटेरियल रख दो, ताकि रॉ मटेरियल जल्दी खत्म हो। रॉ मटेरियल जल्दी खत्म होगा तो माल बनेगा, माल बनेगा तो माल बिकेगा। कहाँ पे रखना चाहिए? अरे सिंपल सी बात है, ये जो डिस्पोज की जोन है, रॉ मटेरियल वहां रखो, जल्दी माल डिस्पोज होगा तो नया माल आएगा, नया माल आएगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो कंपनी अच्छी चलेगी, अच्छी चलेगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। वेरी नाइस, अच्छा ब्रिलियंट आइडिया सर, वेरी हर नाइस। हर चीज का लॉजिक पकड़ो ना, हमें तो डिस्पोज करना है ना वो, यस, तो सुपर। रॉ मटेरियल यहाँ रखवा दो। लेकिन ऐसे ना हो कि आप रेडीमेड स्टॉक यहाँ रखवा दो डिस्पोज की जोन में, तो डिस्पोज ही हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, बिकेगा नहीं। हर बात को ध्यान रखना, उस बात के लॉजिक को पकड़ो, कहाँ क्या करना है। सर सोने के दुकान में, हाँ सर सोने के दुकान में कोई आइटम नहीं बिक रहा है कुछ। सर एनएनईडब्ल्यू में उसको रखवा दो, एनएनडब्ल्यू जो है उसकी अट्रैक्शन की जोन होती है, वहां पे उसको रखवाओ, प्लेसमेंट कराओ, शोरूम बनवाओ उसका, वहां पर उसकी डिस्प्ले करवाओ। NNE। NNW। एनएनडब्ल्यू नॉर्थ में होते हैं ना अट्रैक्शन की जोन, हाँ डिस्पोजल वाली हाँ।
डिस्पोजल की नहीं सर, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होती है। NNW attraction. अट्रैक्शन। एनएनडब्ल्यू अट्रैक्शन की जोन सर, NNW सेक्शन अट्रैक्शन की जोन है। हाँ, ये अट्रैक्शन में कोई अट्रैक्शन की आइटम जोन जैसे होती है। न्यू मैरिड कपल्स के लिए सबसे अच्छा रूम, न्यू अच्छा रूम होता है ये। न्यू मैरिड कपल के लिए सबसे अच्छा रूम होता है ये। पर सर NNW। डिस्पोजल जोन में जो रॉ मटेरियल या ऐसा ही स्टफ रखने का ना, जिसका रॉ मटेरियल हम इसलिए रखेंगे ना ताकि वो जल्दी कंज्यूम हो, जल्दी कंज्यूम होगा तो माल बनेगा, माल बनेगा तो वो बिकेगा। सर आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन। बोलिए जी। जैसे कि मेरा कॉलेज है या मैं वर्क करता हूँ या कोई स्कूल है, उस कॉलेज या स्कूल जब बन रहा है तो वहां पे टीचर्स रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए और स्टूडेंट्स के जो क्लासेस हैं वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? इसका आंसर भी आप ही दो, आप सोचो, सारी दिशाएं आपने पढ़ी हैं। नहीं सर, आप नॉलेज कहाँ से बताएं। आती है? नॉलेज कहाँ से आती है? बेस्ट। ईस्ट। ईस्ट ईस्ट इज स्टडी रूम या ओके। ठीक है। काम धंधा कहाँ से आता है? नॉर्थ, तो हमारे अपॉर्चुनिटीज हमारे जो नॉर्थ। स्कूल है उसके सर लिए हमारे लिए एजुकेशन तो हमारा वेस्ट जो वेस्ट साउथ वेस्ट से क्या आती है कहते हैं, हमारा जो स्कूल है कॉलेज है उसके लिए क्या हुआ, स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज हुई ना। ठीक है। हाँ जी, स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी हुई है। सिंपल सी बात, नॉलेज यानी टीचर्स ईस्ट में। जहां पे ईस्ट में अगर किसी का कोई काम धंधा है, किसी ने कोई नया काम धंधा स्टार्ट कर लिया लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, दूसरे के कहने पे सुन लिया तो फंसेगा, तो उसका ईस्ट खराब होगा। मतलब टीचर्स या प्रिंसिपल्स का रूम जो होगा वो ईस्ट में रहेगा? सर ईस्ट में टीचर्स का होगा, प्रिंसिपल को साउथ वेस्ट में बैठाना है क्योंकि उसने सबको साउथ कंट्रोल वेस्ट। करना है। सुप्रीम है वो, यस। ओके ओके ओके। हेड ऑफ द सर फैमिली। आपको कुछ नहीं करना, Yeah. सिंपल लॉजिक लगाना है, कहीं पे भी चले जाओ, 16 दिशाएं पकड़ो और उनके लॉजिक लगाओ कहाँ क्या आता है। ठीक है ठीक है। Sound कड़ी माड़ा. सिंपल सोचो और ठीक करो। है सर, समझ गया। सर एजुकेशन वाले के लिए तो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन है एजुकेशन की। सर वहां पर सिर्फ उनको बैठाओ जिनका बहुत ज्यादा टेक्निकल काम है, जिनको बहुत ज्यादा स्कूल आगे बढ़ाना है, उनको जिनका स्किल्स का काम है। अच्छा। यहाँ पे स्किल्स का होता है ना, अच्छा जैसे सर, जो जो स्कूल में जो प्ले ग्राउंड होता है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? सॉरी सर मैं थोड़ा हमारा ज्यादा पूछ प्लेग्राउंड रहा हूँ। हमेशा नॉर्थ में या ईस्ट में होना चाहिए। मौज नॉर्थ मस्ती ईस्ट, वाली नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मौज मस्ती नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ई नॉर्थ एंड ईस्ट। ई। सर आपके क्वेश्चन का आंसर दिशाएं आपको दे देंगी, आप 16 ठीक है दिशाएं ना याद सर? कर लो बस, हर क्वेश्चन ओके का सर। आंसर उसी के अंदर है। ओके सर। और कुछ थैंक रह यू। गया कोई टॉपिक तो बताओ, आज हम क्लियर कर दें। मैंने तो अपनी तरफ से सारे टॉपिक क्लियर कर दिए, अभी भी कोई सर रहता आप है तो बता रहे बताओ। थे ना सर, तो कौन सा सामान कहाँ रखना है पूरी क्लास लेंगे एक। सर वो तो आप बताओ ना, सारा आपको बता दिया हर चीज, अभी भी आप पूछोगे कौन सा सामान कहाँ रखना है तो बताओ। देखो मिक्सी है, घूमती टीवी है टीवी तो ESC डिस्पोजल चलने जोन, चर्निंग चर्निंग है तो ESC। यस फ्रिज, फ्रिज क्या है, वो स्पेस एलिमेंट है वेस्ट। तो यानी वेस्ट में, क्योंकि पानी को बर्फ में बना रहे हैं ना तो वेस्ट में। भारी और कोई कोई भी सामान है वो साउथ वेस्ट में। पानी से रिलेटेड कोई काम, हल्का सामान जो है वो नॉर्थ में। बताओ कौन सा सामान कहाँ, आप पूछो और आप ही उसको आंसर करोगे। ये सिंपल वो समझो ना, कौन सा कहाँ का है, दिशाएं आपको बताएंगी। ड्राइंग रूम बनाना है, गेस्ट रूम बनाना है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट की तरफ बना दो, क्योंकि मेहमान आगे टिके नहीं, आए 2-4 दिन रुके और निकल रहे पतली गली से। साउथ वेस्ट में बना दिया तो वो जाएंगे नहीं, ज्यादा टिके टिक रहेंगे, जाएंगे। हाँ, तो घर पे टिके रहेंगे। पता चले वो इसमें आ गए और आप इसमें आ गए, आपको बेकार फालतू की टेंशन, ना लेना ना देना। तो ये सब देखो ना, ये सब चीजें लॉजिक है, पकड़ो और आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में कभी बेडरूम मत बनाओ क्योंकि वो भगवान की दिशा है, अगर वहां पे बेडरूम बना लिया तो फिर दिशा वो गड़बड़ होगी। अब हमने जो एक पहले जो हमने केस स्टडी करा था, जिसमें मैं वास्तु विजिट में भी गया था, वहां पर क्या आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट में उनका रूम आ रहा था, तो उन्होंने ये बोला नॉर्थ ईस्ट से हटा दो, साउथ वेस्ट में ले जाओ, साउथ वेस्ट उनका खाली पड़ा था। अब उन्होंने करा नहीं करा वो उनको पता होगा, हमने तो बता दिया था यही आपका रीजन है, और उनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी था। सर एक बात बताइए सर, पूछिए। जिनकी ईस्ट ओपनिंग होगी, ईस्ट की एंट्री हो गई या नॉर्थ की एंट्री होगी, वो अपना शू रैक वगैरह तो सर गेट के सामने ही रखेंगे ना सर। सर कोशिश करो ना, गेट के सामने क्यों रख रहे हो, 3 जोन है ना हमारे पास, उसमें रखो ना।
3 जोन अच्छा। आपकी है ना डिस्पोज की, पर ईएससी। सर हाँ जी। कोई अंदर नहीं रखना चाहता घर में। सर दरवाजे पे मत रखो, दरवाजे पे दरवाजे रखोगे तो कोई भी आएगा सबसे पहले लक्ष्मी जी दरवाजे से ही आती है, और तो उनके वेस्ट सामने ही में सबसे पहले जूते। सर कोई और वेस्ट रख दो ना, में इधर अगर उधर शू रैक इधर हो तो कहीं ना कहीं और एडजस्ट कर लो। जरूरत हो ना मेन गेट, उसके अलावा भी तो और जगह भी तो होंगी। तो हमारे तो जैसे बंगाल में कल्चर है, तो जूते अंदर लेके नहीं जाते घर में, बाहर सर ही उसको रखते हैं। बाहर में ही जो है ना, बाहर में भी तो कहीं और एडजस्ट कर सकते हो, मेन गेट से थोड़ा सा इधर उधर साइड पे थोड़ा बहुत इधर उधर कर अच्छा। सकते हो कि दिखाई ना दे, घर पे अंदर घुसे उसके बाद दिखाई दे। ओके। कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर ठीक। सकते हो उसको किसी तरीके से, नहीं है तो किसी चीज से कवर कर दो, दिखाई नहीं देने चाहिए किसी तरीके से। ओके। सर उपाय क्वेश्चन आप करोगे, उपाय भी आप ही करोगे, आपको लॉजिक पकड़ना है भैया कि क्या कैसे। मैंने कपबोर्ड बना के रख दो, अंदर में दिखे नहीं, हाँ शू रैक बना दो बंद वाला। यस। बंद वाला शू रैक लगा दो। जसविंदर जी लेकिन आपके उसका कुछ इस तरीके से फैंसी कर दो कि वो लगे कि शू रैक नहीं है, कुछ ऊपर हाँ फैंसी आइटम रख दो उसके ऊपर, अगर मेन गेट के अंदर सामने आ रहा है तो। अंदर एक एयर फ्रेशनर भी लगा दो, बास भी नहीं आएगा। सही है। सोनल जी कुछ भी, हाँ आप तो जी, मैं तो आपके पास ही आने वाली हूँ रेमेडी देने। हाँ मेरे पास भी आओगे तब भी रेमेडी से आपको खुद ही करनी पड़ेगी, मैं थोड़ा करूंगा। आप ही अरे क्वेश्चन करोगे, आप ही आंसर करोगे, इतने आई इतने एम दिन कराने के इंस्पायर्ड बाय बाद भी सर। अगर मैं ही बताऊंगा तो फिर फायदा क्या इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोर्स करने का। नहीं नहीं सर, आई एम इंस्पायर्ड बाय यू। आज बहुत मजा आ रहा है, इसलिए आई एम मस्ट टेकिंग इट लाइटली एकदम। अच्छा सारे सब्जेक्ट हो गए, सारे टॉपिक हो गए। इन्वर्टर इन्वर्टर एल साउथ आई ना, एफ टी इसको क्या कहते हैं, लिफ्ट। ये हो गया। नहीं नहीं तो सर। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ सारे हो गए, लेकिन आप कोई बता, कोई बोल ही नहीं रहा। साउथ साउथ में होना चाहिए ना लिफ्ट। ये बिल्कुल सही कहा, लिफ्ट यानी साउथ। फायर अब इसका लॉजिक, अब आपने बता दिया साउथ में होना चाहिए, लॉजिक बताओ इसका। इलेक्ट्रिक है ना वो, उसमें फ्यूल है, पावर है, चलो इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक पॉइंट ठीक है, दूसरा तो पॉइंट ऊपर बताओ। को जाता है, लिफ्ट करता है बंदे को। नहीं, लिफ्ट लिफ्ट भारी सही है, है, लिफ्ट सही कहा भारी इन्होंने, है। लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाता है, हमें भी ऊपर की तरफ जाना है नेम सेम में, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन नेम सेम है, हमें भी नाम को ऊपर यस करना है। ओके। लिफ्ट कभी करता भी है भूल बंदे के ब्रह्मस्थान में नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मस्थान में हो गई तो बेड़ा गर्क। पर आजकल सब बिल्डर बना के देते हैं, वी डोंट हैव एनी अगर ऑप्शन। बिल्डर बनाता है ना तो वो हाँ 4-5 फ्लैट की होती है, वो आपकी इंडिविजुअल नहीं है, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, उसमें सब आ जा रहे हैं। हम बात अच्छा कर रहे हैं इंडिविजुअल जो आपकी पर्सनल है। ओके। अब फ्लैट में तो सीढ़ियां होती हैं, उसमें एंट्रेंस गलत होती है, लेकिन सब आते हैं, किसी को ऐसा नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें सब आ रहे हैं ना। आपकी बराबर है। पर्सनल होगी तो आपको इफेक्ट करेगी। यस यस अग्रीड। देखो नॉर्थ, और मेरे हिसाब से नॉर्थ और ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और ये एरिया खाली होना चाहिए। देखो यहाँ लिफ्ट बराबर आएगी, ये भारी होगी, हैवी भारी होती है होगी हाँ। तो वो स्पेस को खराब कर देगी। हमेशा घर जब भी बनाओ नॉर्थ और ईस्ट में कोशिश करो खाली छोड़ दो, थोड़ी जगह, बड़ी पार्क बना दो, लॉन बना दो, कुछ भी कर दो, ये थोड़ा सा खाली छोड़ दो। कई होते ना ओपन स्पेस छोड़ते हैं, वो यहाँ छोड़ दो नॉर्थ में ईस्ट में। और अगर आपने इसको बनाना शुरू कर दिया पहले और साउथ वेस्ट को नहीं बनाया, तो आपका मकान या बिल्डिंग या प्रॉपर्टी या दुकान वगैरह जो भी बनाएंगे वो अटक जाएगी। क्लियर है। यस सर। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक और कवर करता हूं। हम किसी की दुकान पे जाते हैं शॉप में, तो उसको हम कैसे करें, बहुत छोटा छोटा सा ये आते रहते हैं हमारे पास। भैया जी मेरी दुकान है चल नहीं रही, मैं क्या करूं। दुकान का नक्शा बनाना तो बहुत आसान है, 4 कोने ही होते हैं। शोरूम होगा भले ही लंबा हो जाएगा तब भी हाँ सर। यही होगा ना, यहाँ पर शटर होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। यहाँ तो आप यहाँ सेंटर में खड़े हो जाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कहाँ पूरब है, कहाँ पश्चिम है, कहाँ उत्तर है, कहाँ दक्षिण है। सही लेकिन बात सबसे अच्छा है 4 दिशाएं हैं, 10 बाई 20 की ज्यादा 20 गज की दुकान होती है, 9 बाई 18 हमारे यहाँ गज चलता है, आपके यहाँ स्क्वायर फीट चलता होगा। अब देखो 9 बाई 18 ये 20 गज आ जाता है, 9 × 18 180 डिवाइडेड बाई 20,
नहीं 20 नहीं 9, 9 दूनी 18, 20 गज आ गया। इस टाइप का कुछ होता है, ये मुझे नहीं आता, ये इतना मेरे को नॉलेज नहीं है इसकी, ये प्रॉपर्टी का मैटर है। 20 गज की दुकान है, इसका हमें कोई आता, हमारे पास हमारी दुकान नहीं चल रही, इसका कैसे करें? नॉर्थ ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज, तो वो ओनर को बिठा देना चाहिए नॉर्थ देखो फेसिंग। सबसे पहले तो यहाँ देखो उनका Entrance. NNW, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर शोरूम का कुछ भी जो अच्छी चीजें होती हैं वो शोपीस के लिए अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, ठीक है। अब देखो जो शटर है उसका, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर माना ये नॉर्थ है तो हम उसको बोलेंगे बाहर की जो तेरी अट्रैक्शन की जोन है वो ब्लू कलर से करवा दे, कुछ भी बोर्ड बना रहा है, पेंट करा रहा है, कुछ भी करा रहा है, वो ब्लू कलर से करवा दे, क्योंकि हमारा नॉर्थ एक्टिवेट हो जाएगा ना उस कलर से। बोर्ड लगवा दो बाहर ब्लू कलर का, पेंट करवा दो, कुछ भी करवा दो ब्लू कलर से। अगर ईस्ट का है तो बाहर उसको बोलो ग्रीन कलर कर ले, या ग्रीन कलर का बोर्ड लगा दे, ग्रीन कलर की लाइट लगवा दो, कुछ भी कर दो ग्रीन कलर। कुछ भी नहीं समझ आता है तो मैट ही रखवा दो उस कलर का। सिंपल से बता रहा हूं, जो आप आंख बंद करके कर दोगे। यहाँ पे आ रहा है साउथ में तो रेड कलर का करवा दो, बाहर शटर का कलर, बाहर की सारी जो डेकोरेशन है लाल कलर से करवा दो, लाल कलर से बोर्ड लगवा दो। नहीं कर सकते हो मैट लगवा दो लाल कलर का, ठीक है। वेस्ट में आ रहा है तो वेस्ट यानी व्हाइट, तो बाहर की अट्रैक्शन जो है वो व्हाइट से करवा दो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो मालिक बैठता कहाँ है, ग्राहक कहाँ आ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। ऐसा तो नहीं है ईस्ट में या नॉर्थ में उन्होंने रेडी स्टॉक रख दिया, अरे ये जोन तो हमारी ग्राहकों की है और उधर से आना है, और वही उसी को हम ब्लॉक कर देंगे तो दुकान कैसे चलेगी। हल्का सामान रखवाओ या भारी मत रखवाओ, बेसिक, ठीक है। उसके बाद देखो उनका गल्ला कहाँ है, गल्ला के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पर बोलो उसमें गुल्लकी रख ले और उसमें 1-2 रुपए रोज के डाल दे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गल्ला यहाँ नहीं रख पा रहा है, हमें उस जगह को ही तो एक्टिवेट करना है। कोई सी भी गुल्लक रख दो, भगवान के नाम पे रख दो, भैया ये गाय के लिए जिसका दिल है वो डालो, आप भी रोज के 5-10 रुपए डाल दो, कोई और आया तो वो भी डाल दे। हमें तो इसको एक्टिवेट करना है साउथ ईस्ट को। यहाँ पर उनका वो गल्ला रखवा दो, लोकर रखवा दो, मालिक है उसको साउथ ईस्ट में बैठा दो। नहीं बैठता है, नहीं बन रहा है, उसको बोलो एक कुर्सी रख दे, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, थोड़ा टाइम पास करे, वहां पर बैठे। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है हमारा, भगवान की जगह होती है। नॉर्थ ईस्ट कहां पर भी है, नॉर्थ ईस्ट यानी हमारे भगवान, और दुकान में ग्राहक हमारा भगवान होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी ग्राहक के लिए ऐसी जगह बना दो कि ग्राहक वहां आके जरूर आए। कुछ नहीं है, कुर्सी लगा दो भैया, 2 मिनट के लिए कोई आके बैठ जाए, क्योंकि हमारे भगवान है नॉर्थ ईस्ट में। यस सर। सिंपल, बैठने की कुर्सी लगा दो वहां पर। सिंपल सिंपल सा बता रहा हूँ मैं कि कोई आंख बंद करके कर देगा और उसको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो है सबसे क्रिटिकल क्या होती है, 3 जोन होती है हमारी, 3 जोन है ना। अब आपने जो है दुकान है उसका सॉफ्टवेयर में आप अगर 10x10 10x20 डालोगे, वो अपने आप सेंटर लेके सारी दिशाएं निकाल देगा। अब आप उसमें देख लो जो हमारी 3 जो बेकार डायरेक्शन है, ESC, SSW और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इन 3 डायरेक्शन में वो अपना लेजर, बिल बुक या कोई भी अच्छी चीज रख देगा तो दुकान ठप हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, चलती नहीं है, क्योंकि वो उस चीज को डिस्पोज कर देता है। बिल बुक है, हमें बिल बुक करने चाहिए, वो उसको डिस्पोज कर देगा, करने नहीं देगा। तो इन 3 चीजों को जरूर ध्यान रखना है। जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो, या कोई भी कागज है, बिल बुक है, चालान है, या कुछ भी है, वो इन डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, वहां से उसको दूर रखो। अगर माना किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो साउथ में उसको बोलो अपना चूल्हा लगा ले, साउथ की जोन है ना, वहां पे चूल्हा लगवा दो, उसका उसकी किचन बनवा दो साउथ में। नहीं कर सकते हो तो कुछ वैसे ही एक्टिवेट करवा दो किसी और तरीके से, छोटा सा चूल्हा रख ले यार, चाय बना ले, कुछ भी कर ले साउथ में। कुछ भी नहीं है तो इन्वर्टर बैटरी किसी भी तरीके से साउथ को एक्टिवेट करा दो। अगर आप कहीं जगह गए हो,
आपको देख रहे हो कि भैया उसने अच्छा शोरूम बना रखा है, डिस्पोज जोन पे डस्टबिन उसने गलत जगह पे रखे हुए हैं, हम उसको नहीं सही कर सकते हैं। तो ये 3 जोन है, इसमें से किसी एक जोन में एक साफ डब्बा लो, साफ डब्बा, उसमें थोड़े से कागज काट के फेंक दो ताकि हमारी वो जोन एक्टिवेट हो जाए। कई होते हैं ना शोरूम बना देते हैं, वो हर एक चीज फिक्स कर देते हैं, भैया वो नहीं हटा पाएंगे हम। तो भैया उसका जो 3 जोन जहां आ रही है उसमें से किसी में भी साफ एक बग्गा ही ले लो 10 रुपए का, उसमें थोड़े से कागज फाड़ के फेंक दो, ठीक है। ये छोटे छोटे जो उपाय, किसी की दुकान में जाते हो कुछ करते हो, ये छोटे छोटे से उपाय आप करो, देखो उनको 100% रिजल्ट देंगे। और आप किसी दुकान पे जाते हो, वो अगर अच्छी चल रही है तो वहां जाकर नोटिस करो, मोबाइल आपके पास है, उसकी डिग्री ले लो, डिग्री ले सकते हो, उसके बीचों बीच में खड़े हो जाओ और आप अपने हिसाब से देख लो, आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा भैया साउथ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, ये यहाँ है, उसका काउंटर कहाँ जा रहे हैं, कस्टमर कहाँ आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, उसको नोटिस करो। आप नोटिस करोगे ना तो आपको अपने आप समझ आएगा भैया इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है, इस वजह से इसकी दुकान चल रही है। क्लियर है? सर वापस ये थोड़ा वापस चाहिए जरा, दिस पॉइंट ये आया। जैसे आप किसी के शोरूम में गए, जैसे हाँ अभी 2 दिन पहले वनिष्का जी का मेरे पास फोन आया था, तो वो कह रहे थे हाँ वो किसी कैलकाटा में किसी के यहाँ गए थे, वो चल रहा था, क्यों इतना चलता है, वो लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप भी ऐसे कहीं जाते हैं जहां पर बहुत भीड़ रहती है, तो आप वहां जाकर नोटिस करो कि भैया इसका क्या है ऐसा इसकी दुकान में जो इसकी दुकान ज्यादा चल रही है, इसका नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में इसमें क्या लगा रखा है, इसके ग्राहक कहाँ खड़े हो रहे हैं, इसका काउंटर कहाँ है, वो खुद कहाँ बैठ रहा है, क्या उसका प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से उसकी दुकान चल रही है। जैसे जैसे आप ये देखोगे नोटिस करोगे ना, तो ये चीजें आपको अपने आप क्लियर होती जाएंगी। यस। और ये डोसा सेंटर था, डोसा वाला सेंटर था, बहुत हाँ, चलता वो है। डोसा वाले की आप बात कर रहे थे ना। अब देखो हाँ। एक बात और बताता हूँ, ये होती है हमारी ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन। इस साइड की दुकान को किराए पर देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, शॉप को, कमर्शियल स्पेस को। ये कभी भी आप देखोगे जो दुकान खाली नहीं होती, जो कोर्ट केस होते हैं, वो मोस्टली ईस्ट फेसिंग मिलेंगी आपको, मोस्टली। देखना, ये आप कोशिश करना। सर फेसिंग किसको बोलते हैं सर, फेसिंग? अंदर खड़ा फेसिंग होके किसको देखते हैं। बोलते हैं आपको अभी तक यही नहीं समझ आया? नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। अपने छोटे से बच्चे से पूछना, वो आपको बता देगा। देखो, यहाँ से सूरज हमारा निकल रहा है, ईस्ट है ये, यहाँ से सूरज महाराज जी निकल रहे हैं, ठीक है जी। ये हो गई वेस्ट, ये हो गई साउथ, ये हो गई नॉर्थ, और सर यहाँ आप पर साउथ में सिखाते हैं? है, यहीं पर इसका शटर है, तो ये ईस्ट फेसिंग हो गई। सर आप साउथ फेसिंग सिखा रहे हैं ना? अभी मैं ईस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सारों का बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ से सूरज निकल रहा है और यहीं पर शटर है, तो ये ईस्ट फेसिंग हो गई। अगर उस दुकान का शटर साउथ की तरफ है तो ये साउथ फेसिंग हो गई, अगर उसका शटर वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट फेसिंग हो गई, नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ फेसिंग हो गई। सिंपल, इसमें क्या पूछने वाली बात है। नहीं अभी वेयर यू आर स्टैंडिंग इज साउथ फेसिंग ना? I am telling each and every facing from east to whatever you, what I am saying. अब east से ठीक है start हुआ, सर। first I've taken the example of east, then south, then west, and in last north. Each and everything I have covered. मैंने सब पढ़ने के बाद ये फेसिंग तो सिंपल है ना कि फेसिंग कौन सी है, जहां से सूरज निकल रहा है वहां की तरफ मुंह है तो वो पूरब वाली हो गई, उसके अपोजिट है तो वेस्ट हो गई, साउथ की तरफ है तो साउथ की हो गई, नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ फेसिंग हो गई। इसमें क्या वो पूछने वाली बात है कि ये क्लियर नहीं है? नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रही हूँ, फेसिंग यानी जैसे हम लोग खड़े फेसिंग यानी रहते हैं। जहां की तरफ दुकान का शटर है, जहां की तरफ ओपनिंग है। अगर पूरब की तरफ है जहां सूरज निकल रहा है तो पूरब हो गई, यहाँ की तरफ शटर है तो वेस्ट हो गई, यहाँ की तरफ है तो साउथ हो गई, नॉर्थ की तरफ होगी तो नॉर्थ है। नॉर्थ अगर फेसिंग दुकान होगी तो उसका एंड वाला होगा वो साउथ होगा। ओके।
क्लियर है? मैंने तरफ से अपनी तरफ से तो लगभग सारा करवा दिया, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। सर आप क्या बता रहे थे सर? क्या चीज? सर ईस्ट ईस्ट वाली दुकान खाली नहीं होगी रेंट हाँ, में मैं देने बोल से रहा था, पहले? कभी भी देखो जो दुकानें होती हैं जिनमें कोर्ट केस होते हैं, लोग कब्जा कर लेते हैं, वो ईस्ट फेसिंग होती है। आप देखना आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी कोई दुकान होगी जिसमें कब्जा हो गया होगा, उसने खाली नहीं करी होगी, वो ईस्ट फेसिंग होगी। इसलिए ईस्ट फेसिंग की ओके। दुकान को सोच समझ के किराए पे देनी चाहिए। So according to you, which is the ideal facing wala dukan? ईस्ट, North, west facing. जहां से हमारे सूरज भगवान निकल रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। आंख बंद करके, चाहे घर हो चाहे कुछ हो। Okay. लेकिन रहने के लिए, जहां हम रहते हैं, रहने South. के लिए नॉर्थ एंड ईस्ट बेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। लेकिन बिजनेस के लिए साउथ, क्योंकि उसमें शोर शराबा होता है। साउथ के घरों में आप देखोगे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ज्यादातर। और नॉर्थ जो है शांत रहता है। अगर हम नॉर्थ में बिजनेस बना लेंगे ना तो शांति रहेगा, ग्राहक नहीं आएंगे, शोर शराबा नहीं होगा। बिजनेस के लिए हमें शोर शराबा चाहिए, तो साउथ जो है उसके लिए अच्छा होता है। साउथ फेसिंग अच्छा होता है। हाँ जी, काम धंधे के लिए, क्योंकि वहाँ शोर शराबा होगा ना, ग्राहक आएंगे तब तो शोर होगा। Very good. जब ग्राहक ही नहीं आएंगे तो हम तो शांति से बैठे रहेंगे, तो हमारे लिए तो बेकार है ना वो। और घर पे शांति चाहिए, घर पे अगर झगड़ा होगा तो बेकार है, फिर तो डिवोर्स हो जाएगा, तलाक आ जाएगा। तभी कहते हैं गौमुखी रहने के लिए और और सर अगर शेरमुखी बिजनेस हॉस्पिटल है के तो? लिए। हाँ जी, अगर हॉस्पिटल है तो? हॉस्पिटल है तो भैया, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में ईस्ट और नॉर्थ अच्छा होना चाहिए उनका, क्योंकि वो उनका काम है। डॉक्टर के लिए एनएनई डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट बढ़िया होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि रिकवरी के लिए एनएनई सबसे अच्छा होता है। Dhanvantri, हॉस्पिटल के लिए Dhanvantri, एनएनई, yes. हॉस्पिटल के लिए Okay. एनएनई डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वो रिकवरी देती है। NNE। आप अपने हिसाब से देखो ना, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे। अगर आपके पास कोई दुकान वाला डॉक्टर आता है, बोलता है कि मैं बताऊं मेरा क्लिनिक नहीं अच्छा चल रहा, अरे सर कुछ नहीं है, उसको हॉस्पिटल में मैं नहीं एनएनई के लिए उसको चाहूंगा बैठा कि दो, डॉक्टर को डॉक्टर की कुर्सी एनएनई में करवा दो, क्योंकि हीलिंग जोन हॉस्पिटल है। में, सर हॉस्पिटल में बिजनेस मतलब फिर आपको मरीज आ रहे हैं तो वो गलत है ना, इसलिए अरे पूछ रहा हूँ अगर मैं। हॉस्पिटल में मरीज नहीं आएंगे तो हॉस्पिटल बीमार ठप नहीं हो होंगे तो जाएगा। ठीक होने आएंगे ना, बीमार होंगे तो। एनएनई में रहेगा तो वो उसका काम भी चलेगा और पेशेंट भी तो ठीक होंगे। जो सबसे ओके, मेन डॉक्टर है, जिसका नाम है, उसको एनएनई में बिठाओ, क्योंकि सबको तो नहीं बिठा पाओगे ना, हॉस्पिटल में तो सब डॉक्टर ही होंगे। ठीक है ठीक है। और अगर कोई छोटा मोटा डॉक्टर है तो उसको भैया उसकी दुकान में बोल एनएनई में बैठ जाओ, जहां उसका एनएनई आ जाए, वहां पर बैठ के करो। अब सर जैसे लगता है कई ये हीलिंग का तमस काम वाला करते जो हैं। आपने बताया था वो क्वालिटी मेरे में लग रही है, मेरे को ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो तमस समझ में नहीं आया था मेरे को, बीच का जो था ना, एक तो वो था रजत समझ, फर्स्ट वाला। समझ होते हैं जैसे चोर लुटेरे टाइप के बंदे, उनको हर चीज चाहिए चाहे कुछ हो बेसिकली मैं जाए। अपने चलो मैं नहीं हूँ फिर। ठीक ठीक, दो वो अभी नंबरी तक मुझे दो समझ में नंबरी। नहीं आया एक्चुअली। आप ये जो है ना, जो थ्योरी दी है ना, वो आप पढ़ना, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसमें एक एक चीज लिखी हुई। आप उसको ठीक एक है बार सर, पढ़ना, नहीं ओके। आएगा तो मैं कल फिर बता दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। अब पढ़ो तो सही एक बार। ओके। आप ये कह सकते हो जैसे रजस यानी राजा, हम्म। तमस डाकू, सात्विक तो यानी मैं यही साधु। तो आपसे पहले पूछ रहा था, थॉमस डाकू अब समझ में आया ना। ठीक अब है। देखो ना, राजा, राजा राजा जैसा, तमस मतलब उल्टे सीधे काम करने हैं उसको, डाकू। और ओके ओके सात्विक, सत्य, जिसको बोलते हैं साधु, सीधा साधा, ओके सिंपल। ओके। अभी भी और कुछ ठीक है, इससे और क्लियर क्या बताऊं? अब हो गया सर, अब हो गया क्लियर। और डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने भेज दिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप उसको पढ़ लेना, नहीं तीन नहीं तीन नहीं चार नहीं नहीं पेज है, सर, आराम हो से गया, बैठ के क्लियर पढ़ते हो रहना। गया। नहीं सर, क्लियर लेकिन हो जो गया, नोट थैंक होते यू। हैं ना, वो नोट किताबों में ही रह जाते हैं, कोई नहीं पढ़ता। Yes, sir. इसलिए मैं बराबर है. नोट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। जो दिमाग में एक बार बैठ गया वो सारी उम्र बैठा रहेगा, कहीं चले जाओ कहीं ठीक है चले जाओ, जो ठीक है चीज सर। दिमाग में है वही हमेशा काम करेगी। ओके। अब कोई और टॉपिक रह गया है तो बता दो अभी भी, क्योंकि अब मैं जो अगली क्लास होगी, एक बार सुन लो, 45 देवता जब हम स्टार्ट करेंगे, Monday से. मंडे से नहीं, अब हम ट्यूसडे से करेंगे, मंडे से अब हम एल रोड का करेंगे एक दिन। Okay. 45 Great. देवता मतलब 45 देवता, जितने दिन ये चलेंगे हमारे, क्या ये 5 दिन चले, चाहे 6 दिन चले, चाहे 7 दिन चले,
कोशिश करना उस दिन उतने दिन तक कोई नॉनवेज या इस तरह की चीजों से दूर रहें। ओके बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। मैं सिर्फ एक बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर अपने जीवन को भी वैसे ही बना लेंगे तो हम बहुत जल्दी लाइफ में कामयाब होंगे। अच्छी बात है सर। ठीक है, मतलब चाहे 5 दिन चले, चाहे 6 दिन चले, या 7 दिन चले। नॉन वेज मतलब जिसमें नॉन वेज खाना हो गया, ड्रिंक हो गई, इससे आप दूर रहो। अगर आपकी लाइफ है, मैं कहना मेरा फर्ज है ताकि ये चीजें हम, क्योंकि ये सब काम है हमारा यूनिवर्स के साथ, ऊपर वाले के साथ अपने आप को कनेक्ट करना। हम एक जगह तो अच्छी चीज पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद भूख लग रही है, चल भाई एक पटियाला लिया और एक मुर्गा लिया, तो वो सारा किया कराए बराबर। आपकी लाइफ है, आप जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जितने दिन हम ये 45 देवता पढ़ेंगे, चाहे 2 दिन हो, चाहे 5 दिन हो, चाहे 1 हफ्ता हो, उस दौरान आप अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो आपकी लाइफ है। कहना मेरा फर्ज है। क्या करना है? ओ भगवान, नॉन वेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, किसका क्वेश्चन था ये? कहने का मतलब कुछ दिन सात्विक बन जाओ, 5-7 दिन या 4 दिन 5 दिन, जितने दिन चलेगा। हाँ ओके। सर जो एक साथ तो हम सात्विक पूजा है कर रहे हैं उन्हें और दूसरी काटा तरफ हम नॉनवेज खा रहे हैं, तो फिर तो वही हो गया ना, राजस तमस और सात्विक तीनों को ही हमने मिला दिया। हमने कुछ दिन सात्विक बनने की कोशिश करनी है जब तक हम ये पढ़ेंगे, ताकि हमारी रियल लाइफ उसी से कनेक्ट हो पाए। अगर हम रियल लाइफ उससे कनेक्ट कर गए तो लाइफ में ग्रो करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान रखना। सर तो वास्तु कंसल्टेंट्स को खा सकते हैं क्या नॉनवेज? और मतलब ये तो जी जिनकी हम की लोग पर वेल डिपेंड करता है। अरे एक बात वो ध्यान रखो, जिनकी भी कुंडली में अगर जुपिटर गुरु लगन में है या लगन पे दृष्टि आ रही है, उनको नॉनवेज से दूर रहना चाहिए अगर लाइफ में तरक्की करनी है तो। एक बार बोर्ड में दिखा दीजिए सर। वो कुंडली का है ना, वो आपकी समझ नहीं आएगा। कल एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाएगा ना? ये देखो, ये कुंडली होती है। हाँ हम कल से कुंडली का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है। यस ठीक है, कल रात को 9 बजे हम ये मैटर पढ़ रहे होंगे। ये हमारी कुंडली होती है। इसमें हाउस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हाउस होते हैं। हर एक हाउस, अगर हमें किसी इंसान के बारे में जानना है, फर्स्ट हाउस से उसके चेहरे के बारे में, सेकंड से उसके बोलने के बारे में, तीसरे से उसके एफर्ट्स के बारे में, चौथे से उसके घर के बारे में, पांचवे से उसके बच्चों के बारे में, लव लाइफ के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में, छठे से हम उसके रोग ऋण शत्रु उसके बारे में, सातवें से उसके लाइफ पार्टनर के बारे में, उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसकी शादी कब होगी, क्या होगा, आठवें से सबसे बेकार बीमारी, और अष्टम भाव मौत का घर, आयु। ठीक है, नौवां हमारा लक, हमारी किस्मत, 10वां हमारा प्रोफेशन, हमारा काम धंधा, 11वां हमारी लाइफ के प्रॉफिट, हम क्या क्या प्रॉफिट हम लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं, 12वां मोक्ष, सब कुछ करके मोक्ष की तरफ चल दिए। जेल जाना भी यहीं से आता है, 12वें हाउस से, हॉस्पिटल भी यहीं से आता है, और फॉरेन सेटलमेंट फॉरेन सेटलमेंट भी यहीं से आता है 12th हाउस से। ठीक है, और हम किसके लिए बनाया था, हमने क्या क्वेश्चन था वो तो रह ही गया, मैंने पूरी कहानी सुना दी। तो क्या देवता क्वेश्चन था देवता जिसके लिए हमने कुंडली बनाई थी, क्या पूछ रहे थे आप? गुरु नॉनवेज। हाँ गुरु, मेन तो वो था। अब देखो, फर्स्ट हाउस बता दिया था ना, जैसे गुरु ये हो गए ना, जिनका खासकर लगन, जिसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, ये यहाँ पर जुपिटर हो, गुरु बैठा हो, चाहे यहाँ पर बैठा हो, यहाँ से देखेगा उसकी दृष्टि आएगी। इसकी दृष्टि होती है 5 7 9, कहीं से भी लगन पे दृष्टि आ रही हो जुपिटर की, जुपिटर का कनेक्शन बन जाए तो उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए अगर उनको लाइफ में तरक्की करनी है, नॉनवेज वगैरह से दूर रहे। सर ये अगर होती है कुंडली। जुपिटर सेकंड हाउस में है सैटर्न के साथ, पर्सनल, नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज, ऐसे तो सब पूछेंगे 2 घंटे और लग जाएंगे इसी में। अच्छा ठीक है ठीक है। फिर भी मैं आंसर कर देता हूँ, क्या बोला आपने, सेकंड हाउस में सैटर्न। सैटर्न और जुपिटर है। देखो सेकंड हाउस होता है बोलने का, जुपिटर सैटर्न भी हो है। गया, सैटर्न हो गया मुंह फट, और जुपिटर हो गया बाद में सोचना, पहले बोल दिया बाद में सोचेगा मैंने क्यों बोला, गुस्सा तेज, बोलने में कड़वा, लेकिन बाद में सोचेगा मैंने गलत बोला। पहले बगैर सोचे समझे बोलने वाला। अच्छा
ठीक है जी। सही। अब ये तो आपका वास्तु का कुछ नहीं टीचर रह गया। है। अभी भी किसी को अगर एस्ट्रोलॉजी का ज्वाइन करना है तो बिल्कुल हम बेसिक स्टार्ट करेंगे कि कुंडली होती क्या है। ये तो मैंने बना दी, पहले तो हम बताएंगे उसके लिए कौन सा ऐप चाहिए, कैसे बनती है, क्या चीज चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर कितना ऐसे बजे है नहीं। वो हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी 9 बजे, कितना 9 बजे o'clock। वही सेम 7 से सैटरडे संडे, टाइमिंग वीक में 2 दिन, 9:15 से सेम वाला यही, ओके ओके सैटरडे संडे है वो सिर्फ। ठीक है, उसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज, बहुत अच्छा आप सिखाते हो, थैंक यू। अब वास्तु में ही वास्तु का तो हो गया, एस्ट्रोलॉजी का पता चलेगा। सर नहीं। नहीं, देवता बाकी है ना, वास्तु और बाकी है ना हफ्ता। अभी तो वास्तु का वो 45 देवता रहते हैं ना, 45 उसमें उसमें क्या है, उसमें सिर्फ देवता है। अब जैसे हमारा ये ईस्ट है, ईस्ट के देवता कौन होते हैं, सूर्य भगवान या फिर इंद्र। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ गड़बड़ है तो हम इन्हीं के उपाय करेंगे, इंद्र भगवान के या सूर्य भगवान का कुछ भी लगा दो, उनके उनके कपड़े, उनके अस्त्र शस्त्र, उनका खाना, उनका वाहन, उनकी फोटो लगा के उनसे काम करेंगे। ये होता है 45 देवता। बस और क्या है, लोगों ने इसको एक हवा बना रखा है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन हम करेंगे इसको इस तरीके से करेंगे ताकि सब चीज समझ आए। यस सर, थोड़ा ओके सा सर। अलग वे में करेंगे कि कहां पर होने से क्या होता है और कैसे होगा। हर एक चीज धीरे धीरे करेंगे, भले ही 5 के 10 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम लेकिन आराम से करेंगे। हमारा ये बैच खत्म होगा, उसके बाद सेकंड बैच जो है फिर हम 6 तारीख से स्टार्ट, 6 बजे से स्टार्ट करेंगे। ये बैच खत्म होने के बाद ये मोस्टली 1 वीक, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक या 1-2 दिन फालतू और लगेंगे, 7-8 दिन ज्यादा से ज्यादा, इतने में 45 देता आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ओके अगला सर। बैच चालू करेंगे, जो इसमें से उसमें दोबारा आना चाहेगा उनको ऐड कर देंगे हम, ताकि उनकी ठीक है दोबारा सर, मैं क्लियर हो जाए। लॉग आउट कर रहा हूँ अभी। ठीक है ना, अब तो हम भी लॉग आउट ही कर रहे हैं, टाइम हो गया, ठीक है सर, बहुत हो गुड गया, नाइट सर। सब टॉपिक यस क्लियर सर, हो गए। थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड सर, बहुत अच्छा सिखाया आज। सर चलो एस्ट्रोलॉजी थैंक यू जी। गुड किधर नाइट ज्वाइन सर। करने का है सर हाँ जी, ये एस्ट्रोलॉजी का हाँ वो किधर ज्वाइन करने का है वो क्या व्हाट्सएप में आता है क्या सर, वो भी ऐसे ही आपको ज्वाइन करना है, आपको उसकी फीस जो है 2100 पे करनी है और हम नहीं आपको नहीं उसमें वो ऐड कर पेर देंगे कल से वो हमारे क्लास में। किधर वो व्हाट्सएप पे नहीं है ना वो व्हाट्सएप नहीं में ग्रुप दिया बना है सर मेरा। सर वो ग्रुप अलग बना, आपको सिर्फ इसी में ही पे करके इसी ग्रुप में आप अगर पेमेंट का फीस भेज देंगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा उसी में। ओके सर ओके ओके आप 2100 पे करिए, इसी हाँ ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, कंफर्म करिए, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा कल से। ओके जिसको सर भी करना है, किसी भी ग्रुप में नहीं है तो मेरे को पर्सनली आप मैसेज रिसीव भेज दो, मैं आपको ओके ऐड सर कर दूंगा, जिन्होंने भी ओके ऐड होना है। ओके सर ठीक है सर, वो भी हम स्टार्टिंग ओके से ही सर, थैंक करेंगे, यू बिल्कुल सर। जीरो लेवल से। किसी को कुछ नहीं भी आता होगा, उनको जो है 1 हफ्ते बाद देखना वो अपने आप कुंडली बना रहे होंगे, 2-4 बातें सबको बता रहे होंगे, ये भी गारंटी है। ओके सर थैंक यू सर ठीक है जी, ओके सर, ठीक है थैंक ओके यू सर सर, थैंक यू जी, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट सर सर।